ओके, कैन वी स्टार्ट नाउ? सो कल हमने एक कॉन्सेप्ट देखा जिसका नाम था पोर्टफोलियो एनालिसिस, राइट? उस पोर्टफोलियो में हमने देखा हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पर कोई बच्चा अच्छा तो कोई बच्चा खराब होता है। ये जानना जरूरी है कौन से बच्चे के लिए कैसी स्ट्रेटेजी बनाए। हमारा हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता। आपको सभी को मालूम है, वी हैव सीन द केस स्टडी ऑफ एप्पल, जिसमें देखा एप्पल की जो टीवी है वो वाहियात बच्चा है, और जो एप्पल का आईफोन है और एप्पल का जो क्या बोलते हैं आईपैड है वो अच्छा बच्चा है। तो बच्चों में ही फर्क होता है। तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। उसको हमने कहा पोर्टफोलियो एनालिसिस। और पोर्टफोलियो एनालिसिस करने की एक थ्योरी है जिसका नाम है BCG, which is given in chapter number 3. Come on guys, check it out. आप सभी को मालूम है चैप्टर नंबर 2 और 3 हम लोग साथ में ही पढ़ रहे हैं। Come here guys on chapter number 3 and you'll find one question. चैप्टर नंबर नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, आई एम सेफ। चैप्टर नंबर 3 और BCG दिख रहा है। ओ गाइस, क्या मजा आएगा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। इस कॉन्सेप्ट में है स्टार, कुत्ते, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, ये रहे आपके सामने चारों पे। कौन सा पेज नंबर है चिंटू? 76 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस टाइम में भी पूछा नवंबर 2014 में। प्लीज डोंट टॉक नाउ। बच्चों सुनो ना, आज का एक कॉन्सेप्ट बड़ा ही रंगीला है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट और स्क्रीन पे देखिए। इसमें 2 पार्ट्स दिखेंगे, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। इतना ऑसम कॉन्सेप्ट है ना, मजा आएगा। चिड़े लुक हियर, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट, मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट। इंसान कौन से कब स्टार बनेगा और कब कुत्ता बनेगा, कब क्वेश्चन मार्क बनेगा और कब कैश काऊ बनेगा, ये हमें आप देखना होगा। देखो बच्चों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगा HUL में। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये ऐसी कंपनी है जिसके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, पर कुछ बच्चे हैं स्टार है तो कुछ बच्चे कुत्ते भी हैं। हमें देखना है स्टार बच्चे कौन से हैं और कुत्ते बच्चे कौन से। ध्यान से देखना, इसमें से कुछ स्टार है तो कुछ कुत्ते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। अच्छा सुनो ना, अगले 10 मिनट मैं बोलूंगा दोस्तों, हाई मार्केट ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर इज इक्वल टू स्टार। दोनों जब हाई हाई हो जाएंगे तो हम उसे स्टार कहेंगे। इस यहां 1 मिनट स्क्रीन पे ध्यान देना, ये भी हाई, ये भी हाई, स्टार स्टार। पर जब दोनों लो लो तो हो जाएगा कुत्ता। और अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हाई मार्केट ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं? सुनिए ना, पिछले साल मान लीजिए पिछले साल मार्केट ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहा हूं। पिछले साल और इस साल करंट ईयर सेल माइनस पिछले साल और इस साल अगर सेल हो रहा हो 110, पिछले साल सेल हो रहा था 100, पिछले साल सेल हो रहा था 100, तो कितना बड़ा है मार्केट? 10 मार्केट। सर ये मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, ये लो है। अभी हाई और लो इट वेरीज, पर जनरली हमारा मानना ऐसा है कि 3 चीजें होती है, नॉर्मल, मॉडरेट, हाई। तो अगर मार्केट रेट 20%, 10%,
कभी कभी ऐसा भी होता है पिछले साल 100 था, इस साल 100 ही हुआ, तो हम लोग बोलेंगे मार्केट ग्रोथ रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो हम बोलेंगे हाई मार्केट ग्रोथ रेट है या लो मार्केट ग्रोथ रेट है? समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है पिछले साल 100 बिका हो, इस साल 95 बिका हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लो मार्केट ग्रोथ रेट। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग गाइस? हाई मार्केट ग्रोथ रेट मतलब क्या? किससे कंपैरिजन होगा कि पिछले साल जितना बिक रहा था उससे ज्यादा बिका था, हम लोग क्या बोलेंगे? हाई। पिछले साल जितना बिका उससे इस साल कम बिका। पर सर ये अपना या इंडस्ट्री का? मेरे घर का नहीं, इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड में। अगर जैसे एग्जांपल मैं आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री में लेके जाता हूँ, क्या आप मुझे बताइए मोबाइल फ़ोन और टेलीकॉम यूज़ करने वाले लोग की ग्रोथ रेट, मैं किसी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम राइट नाउ नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी कंपनी लाइक एयरटेल, लाइक वोडाफोन। मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ कि आप मुझे मोबाइल के बारे में बताओ कि मोबाइल एज अ होल क्या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? ऐसा आपको लगता है? आपको लगता है नंबर ऑफ यूजर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे? पक्का, मतलब इनका ग्रोथ रेट हुआ हाई। क्लियर है? इसमें कोई शक? पर अगर मुझे एक इंडस्ट्री का नाम याद आता है, म्यूजिक प्लेयर्स या घड़ियां, इनका मार्केट ग्रोथ रेट बढ़ने से ज्यादा कम हो रहा है कि कोई भी इंसान म्यूजिक प्लेयर लेता नहीं, क्योंकि मोबाइल के अंदर ही म्यूजिक प्लेयर आ रहा है। नाउ यू विल नॉट बी स्पेंडिंग separately on purchasing music player because you are getting music player along with mobile phone। आजकल घड़ी पहनना ठीक है, वही पहनता है जिसको शौक है, बाकी टाइम देखने के लिए मोबाइल है अपने पास। अलार्म वॉचेस अब मुझे तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गई होगी। क्या कोई अभी भी है हौले साहब अलार्म के लिए? अलार्म होंगे कुछ हौले लोग इस दुनिया में, पर बेटा कोई है ना बेटा, उनकी बात अलग है। बट मुझे नहीं, मेरी बात तक आप पहुंच रहे हो। मैं अगर हैंडसेट्स की बात करूंगा और डीटीएच की बात करूंगा, ये जो डिश टीवी आती है, उनका ग्रोथ रेट बढ़ रहा होगा या कम? आपका हिसाब से अंदाज आपको क्या लग रहा है? इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? एक बार आइए देखते हैं लाइव कुछ आपके सामने। मैं जा रहा हूं और मुझे कुछ कहना है, ये रहा गूगल, और मैं लिखूंगा ग्रोथ, किसकी ग्रोथ? ग्रोथ ऑफ टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। और ये रहा इमेज आपके सामने। आपको इमेज हर चीज का एहसास दिलाएगी। कहां पे, कौन से साल का देखना है हमें? कोई बात नहीं, कोई का भी देख लो। ये आपको लगता नहीं बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? टेलीकॉम सेक्टर रेवेन्यूज है ना, ठीक है, 2009 का है, बहुत ही पुराना है, बट कोई बात नहीं है, कभी का भी हो। ये 2006 तक का है, ये कब का है दिख रहा नहीं। हाँ चलो ठीक है, 2010 तक का तो दिख रहा है आपको। आप मुझे बताइए 2009 और 2010 की ग्रोथ रेट को आप क्या हाई मानते हो या लो मानते हो? क्यों भाई? 429 क्या लैक्स होगा, राइट? जो भी होगा, बाद में 621 होगा। मुझे लगता है ग्रोथ 25 से कितने 50% तक की ग्रोथ दिख रही, तो है ना? मतलब एक एक साल में 50% तक के लोग ज्यादा हो रहे हैं। अगर 2010 में ही 6 महीने में मानोगे आप, तो 6 महीने के अंदर तकरीबन 10 से 15% या 20% की ग्रोथ आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो आप इसको हाई ग्रोथ रेट बोलोगे या लो ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट समझ गया? ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट समझा ना? अभी मैंने आपको बीसीजी का कुछ भी नहीं समझाया। मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ग्रोथ रेट किसको हाई बोलते हो, कब लो बोलते हो। अगर उल्टा होता, मान लीजिए पिछले साल 620 होता और इस साल 429 होता, तो आप बोलते ही लो। समझ गया ना? कोई शक सवाल नहीं। आगे अब मैं इसमें एक काम करता हूं, चलो हम लोग देखते हैं टेलीकॉम सेक्टर में आज इंडिया में क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है सबसे आगे कौन सा कार्ड इंडिया में हुआ आज? देखते हैं। मेरा मानना है एयरटेल है, फिर भी देखते हैं। मार्केट शेयर ऑफ
टेलीकॉम इन 2014। ये रहा स्कोर कार्ड आपके सामने, देखने दीजिए कौन आगे है। कहां पे है? काय का है वो? नहीं, काय का दिख रहे वो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये रहा आपके सामने। BSNL है 10.5, वोडाफोन 18.19, भारती 22.53। तो सबसे ज्यादा शेयर किसका हुआ है इसमें? भारती बोल तो एयरटेल हुआ, नंबर 2 पर है वोडाफोन, नंबर 3 पर है आइडिया, नंबर 4 पर है रिलायंस, और बाकी सब चिल्लर में है। अब मुझे बोलना है, आपसे एक सवाल है कि अगर मैं एयरटेल की बात करूं, ध्यान से, एयरटेल की बात करूं, तो क्या आपको लगता है एयरटेल इसमें से कौन है? ध्यान से, आप लोग बगैर सोचे समझे बोलते हो। यहां पे क्या लिखा है? हाई मार्केट ग्रोथ रेट, एंड यहां पे लिखा है रिलेटिव मार्केट शेयर। अब ध्यान से, रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है या लो है एयरटेल का? अभी यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, कुछ भी गड़बड़ मत करने, थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहां पे भले ही वो इमेज में दिया हो मार्केट शेयर, पर एक्चुअली में रिलेटिव मार्केट शेयर है, ठीक है। सर रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया? मेरे सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर और मुझ में कितना फर्क है उसको बोलते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर। मैं कौन हूं? एयरटेल। और मेरा दूसरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? वोडाफोन है। अगर उससे मैं ज्यादा हुआ, ये कितना था रे? ये 18 था क्या? और ये 22। तो अगर एयरटेल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो एयरटेल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हुआ वोडाफोन। तो एयरटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट शेयर रिलेटिव मार्केट शेयर हाई हुआ या लो हुआ? हाई हुआ। पर अगर वही वोडाफोन को पूछा तो वो बोलेगा लो, बिकॉज मेरा जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो मुझसे ज्यादा है, तो मैं कम हो गया। तो BSNL भी बोलेगा तो क्या बोलोगे आप? लो या हाई? वैसे देखो, वोडाफोन 18 बोलते बहुत अच्छा है, फिर भी हमारे BCG की नजर में वो कम है, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव मार्केट शेयर। मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है, अगर वो मुझसे आगे है तो मैं लो हूं, मैं उससे आगे हूं तो मैं हाई हूं। क्लियर है? तो दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये फैसला लेंगे कि एयरटेल कौन है। आप मुझे बता दो, पहली बात तो जब आप मार्केट ग्रोथ रेट की बात करोगे, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, वो किसके बारे में? टेलीकॉम इंडस्ट्री। एक भी कंपनी का नाम नहीं लेने का उधर। टेलीकॉम इंडस्ट्री एज अ होल बढ़ रही है कि कम हो रही है? तो मतलब ये बात तो पक्की है कि वो हाई है। अब दूसरी बात क्या करना है डिसाइड, कि एयरटेल का मार्केट शेयर वो भी हाई है, मतलब ये भी हाई, ये भी हाई। बताओ ऐसा कौन सा है? समझ में आ रहा है ना? ये हाई, आपको प्लॉट कैसे करना समझ रहे हैं ना? ये हाई स्टार, और वही अगर वोडाफोन को बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? सोच के जवाब देना। आपको दो ऑप्शन है, कैश का क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क समझ में आ रहा है आपको? बोलते हो उसका मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई ही है ना। मार्केट ग्रोथ रेट तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का है, वो तो हाई ही है, पर वोडाफोन लो है, तो इधर का हाई और नीचे में लो, तो हाई लो का क्वेश्चन मार्क बन गया। प्लॉट करना समझा ना कैसे करना है? अब बताओ नाम क्वेश्चन मार्क क्यों दिया है? नाम क्वेश्चन मार्क दिया है इसको बिकॉज इसको बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। इस बच्चे के अंदर जरूर कुछ प्रॉब्लम है। यह बच्चा, इसको क्वेश्चन मार्क इसलिए बोल दिया क्योंकि अगर इसके अंदर प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो ये एयरटेल से ज्यादा बिकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका नाम क्वेश्चन मार्क क्यों है। सिंस देयर इज सम प्रॉब्लम, या फिर कुछ तो ऐसा ये एयरटेल से कुछ तो इसमें कम है, इसीलिए ये इसको इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसको क्वेश्चन मार्क दिया। ये नाम ऐसे नहीं कि इसको स्टार क्यों दिया? स्टार बोलते उसके अंदर, स्टार बोलते एक सुपर स्टार, मतलब क्या? स्टार बोलते अच्छा वर्ड है, मतलब कि तारीफ हो रही है, हाँ कुछ तो कहां से है, हाँ सबसे आगे चला गया उन्होंने, मतलब क्या? स्टार है वो। तो क्वेश्चन मार्क क्यों दिया? कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ए भाई लोग आपको पीछे ना डालते, देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर।
आप देखो, जब भी कोई सीए कोचिंग क्लासेस में सबसे पहली बार अगर अपनी कोई कोचिंग क्लासेस खोलता होगा तो वो क्वेश्चन मार्क बोल के ही पैदा होता है, क्योंकि पहली बैच में उसके उसमें 500 बच्चे नहीं होंगे, 1000 बच्चे नहीं होंगे, वो तो 20-25 बच्चों से स्टार्ट करेगा। कोई भी इंडस्ट्री में इंडिया के एक पहली बैच में सुपर हिट थोड़ी ना होगा, तो वो क्वेश्चन मार्क बोल के क्यों पैदा होगा? बिकॉज सीए का ग्रोथ रेट, सीए के नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे कम हो रहे? मतलब आपको ऐसा लगता है कि पिछले साल 100 लोग सीए कर रहे होंगे तो इस साल 100 से ज्यादा करते हैं? हाँ या ना? मैं क्या बोल, डिड यू अंडरस्टैंड? डू यू थिंक नंबर ऑफ students doing CA are increasing in India or decreasing in India? They are increasing, right? Yeah, okay. So it means what? The number of CA are increasing, मतलब market growth rate high, और उसमें से भी जिसकी CA की कोचिंग क्लासेस ज्यादा चलती होगी वो बन गया स्टार, और जो जिसकी नहीं चलती होगी या जिसका नहीं चलती, ऐसा नहीं बोलूंगा, रिलेटिवली कम चलती है, रिलेटिवली कम चलती, वो बन गया, बोलो साहब, क्वेश्चन मार्क। आप बताओ उसको क्वेश्चन मार्क क्यों बोला? उसको क्वेश्चन मार्क बोला ताकि उसमें अभी भी कुछ तो इंप्रूव करना है, उसके उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए उसकी ये हालत है। तो आप बताओ स्टार को क्या सुझाव दोगे और क्वेश्चन मार्क को क्या बोलोगे? अभी देखो मेरे पास में बहुत सारे बच्चे होंगे, उधर ही, माफ करिए मैं वैसा नहीं बोल रहा था बेटा, हिसाब से बोलो। नहीं आप गलत ले रहे हो बेटा, जो भी पिछले 1 मिनट में बोला वो सब वेस्ट था, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मामा तुमने कुछ नहीं सुना? हाँ जी, अच्छा नहीं, अब खास बातें करेंगे। सर्फ एक्सेल की बात कर रहे हैं, सर्फ एक्सेल की बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज, कोलगेट और पेप्सोडेंट की बात करते हैं। कोलगेट ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट नहीं है, पर पेप्सोडेंट और क्लोजअप है। एक बार टूथपेस्ट में आते हैं, देखते हैं इस समय इंडिया में टूथपेस्ट में सबसे आगे कौन है? आपका अनुमान क्या है? और सभी लोग यहां पे जानते हैं कि नंबर 1 कोलगेट है, वो देखते हैं क्या हाल है। आप सभी देख सकते हो इस इमेज को। कोलगेट का मार्केट शेयर है 52%, HUL मतलब पेप्सोडेंट और प्लस क्लोजअप दोनों मिला के 22%, और बाकी बाबा रामदेव वो सब 12% में आएंगे। पर आप मुझे बताइए, सुन रहे नहीं कोई? कोलगेट की बात करेंगे तो कोलगेट का मार्केट शेयर रिलेटिवली हाई है या लो है? पक्का। और HUL की बात करेंगे तो आपका अनुमान क्या कहता है कि ये, अब आपके इसमें 2 ऑप्शंस है, देखते हैं किसको जवाब आएगा। ओके, ध्यान से। कोलगेट को आप क्या कहोगे? स्टार कहोगे या कैश कहोगे? मतलब आपके मानने में जिसका रिलेटिव मार्केट शेयर हाँ है, मतलब हमेशा स्टार ही होगा इररेस्पेक्टिव मार्केट ग्रोथ रेट। नहीं, अभी फैसला होने ही दो। मतलब आपको ये भी पता नहीं है कि कितने लोग यहां पे, कितने लोग बताइए ब्रश करके आए हैं सवेरे? अच्छा, ब्रश करते हो? नहीं मैडम, मैं तो शिट यार, आपको इतना सा भी पता नहीं है कि कोलगेट हो या आपका कोई भी टूथपेस्ट हो। हमें यह जानना जरूरी है कि टूथपेस्ट का सेल पिछले साल से कम हुआ या ज्यादा होना डिपेंड करता है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, फिर आप मुझे बताना मार्केट ग्रोथ रेट टूथपेस्ट का ज्यादा है या कम है। अगर मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा हुआ तो आप कोलगेट को बोल देना स्टार, अगर मार्केट ग्रोथ रेट लो हुआ तो आप बोल देना उसको कैश का हूं। समझ में आया? सर ऐसा कहां मालूम चलेगा अब कितना ग्रोथ रेट? बेटा स्टैटिस्टिक्स होते हैं, इंटरनेट पे हर चीज की खबर मिलती है। देखते हैं आपके सामने, आइए इधर। मैं आपको
कुछ खास चीजें बताना चाहता हूं यहां पे। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है, BCG, HUL। हाँ बेटा, सारी की सारी, जी जी। वो बोल रहा है एयरटेल स्टार होगा तो क्या बाकी सारी के सारी कंपनीज क्वेश्चन मार्क हो जाएंगी? हाँ बेटा, सारी की सारी क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देख लो बेटा, ये है आपके पास में पूरी खबर। ग्रोथ रेट ये रहा आपके सामने। अब एक्सेलेंट तब बोलेंगे जब 20% से ज्यादा इस साल का सेल हुआ। ध्यान से देख लेना, हाई किसको बोलते हैं? 10 से, मतलब पिछले साल अगर 100 बिक रहा हो और इस साल अगर 110 अथवा 110 से ज्यादा बिका हो तो हम लोग उसको हाई बोलते हैं। और पिछले साल 100 बिका हो और इस साल 102 103 हुआ होगा तो हम लोग उसको मॉडरेट ग्रोथ बोलते हैं। हमारे सिलेबस में मॉडरेट वर्ड यूज किया है या हाई लो यूज किया है? तो आप मुझे बताइए हाई किसको बोलोगे जब पिछले साल से इस साल 10 अथवा 10 से ज्यादा बिका हो। इफ द ग्रोथ रेट इज लेस देन 10 देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लो। बट कभी कभी क्यों वेरी करता है? क्योंकि ग्रोथ रेट हर इंसान के मुताबिक अलग अलग हो जाता है। आपको समझाता हूं, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया को बोलेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया अलग बोलेगा, आज तक को पूछेंगे तो अलग बोलेगा, जी बिजनेस को बोले तो कभी कभी वो थोड़ा वेरी करेगा। क्योंकि अभी कहां से एग्जैक्टली कंजम्पशन लाएंगे ना, बिकॉज यू हैव टू हैव डेटा ऑफ व्हाट ऑल द कंपनीज। नहीं समझ में आ रहा है आपको? आप मुझे बताओ टेलीकॉम सेक्टर में कितनी बढ़ोतरी है, कब मालूम चलेगा? जब पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री का डेटा आएगा। सो डोंट यू थिंक इट मे वेरी? तो वैसा होता, आप इतना सीरियस मत लेना उसको। पर अगर ये फैक्ट्स मान लीजिए जो बताइए वो सही अगर है तो आप मुझे बताओ कोलगेट क्या है आपका? देखो ये सामने है। क्यों ऐसा कहां लिखा है? टूथपेस्ट। यहां पे दिख रहा है टूथपेस्ट। 22% से ज्यादा टूथपेस्ट लोगों ने खरीदा है। तो आप मुझे बताओ कोलगेट किस घराने में आएगा? इसमें कोई शक या सवाल? जी नहीं। अगला सवाल बताएंगे, क्लोज अप। क्लोजअप के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। क्लोजअप कुत्ता है या क्वेश्चन मार्क है? नहीं, कुत्ता बोलो ना, बोलो भाई बोलो। आपका क्या, आप कुछ भी बोलेंगे? सर कुत्ता बोलने में प्रॉब्लम, हम बोल सकते हैं, पर वो कुत्ता नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है और उसमें रिलेटिव मार्केट शेयर कम है। मतलब एक तो वो स्टार होगा नहीं तो क्वेश्चन मार्क होगा, वो क्वेश्चन मार्क है। क्लियर एवरीबॉडी? अगर सिनारियो ऐसा होता कि टूथपेस्ट को खरीदने वाले लोग कम हो जाते तो कोलगेट किस घराने में आता? कोलगेट बन जाता कैश काउ और क्लोजअप बन जाता कुत्ता। ऑसम। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एवरीबॉडी? ओके, श्योर अबाउट दिस? ओके, नाउ मैं आपको एक केस स्टडी पर लेकर जाता हूं, है ना? सर ये क्यों हम अपने ही बच्चों को 4 घराने में डाल रहे हैं? सर ये कौन से कंपनीज के बीच में होता है? नहीं बेटा, हम दूसरों के कंपनी से संबंध रखते नहीं। हम एक कंपनी लेंगे जिसके 50 प्रोडक्ट है, उसके कुछ बच्चे स्टार होंगे, उसके ही कुछ बच्चे क्वेश्चन मार्क, कुछ बच्चे डॉग्स होंगे। सर ऐसा कैटेगराइज करके आपको मिलेगा क्या? हम उनको उनके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। जो स्टार है उसको बोलेंगे और पैसे इन्वेस्ट कर, और कर, हाँ कर ले दुनिया मुट्ठी में, करके कुछ दिखा दे, हाँ तेरे जैसा। चलो आज के हिसाब से आप बताओ, सैमसंग की बात करेंगे। सैमसंग स्मार्टफोन्स, क्या आपको लगता है मोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है? टेलीकॉम में हो रही है तो मोबाइल में भी हो रही होगी। तो स्टार, माइक्रोमैक्स, मतलब आपके मुताबिक वो क्वेश्चन मार्क है तो माइक्रोमैक्स ने बंद हो जाना चाहिए और सैमसंग ने अकेले ने नहीं, आपको यही बोलना है ना? नहीं, आज फैसला होने ही दो। ऐसा नहीं होगा। सैमसंग को बोलेंगे यू इन्वेस्ट मोर एंड मोर, you invest more in what the mobile industry because you are getting very good response, you are having very high share in the market. You should always launch a new product, new technology to attract again more customers because तुम्हारी हवा चल रही है। तो क्या इसका मतलब है माइक्रोमैक्स को ये बोलेंगे तो बंद कर दे? नहीं, तुम्हारे अंदर दम है तो ही तुम पैसे लगा के सैमसंग से फाइट करो, दम नहीं है तो क्विट करो।
खुलासा समझ रहे? क्वेश्चन मार्क है ना तुम, तो तुम्हें किससे फाइट करना है? बड़े प्लेयर से। बड़ा प्लेयर कौन है? सैमसंग। तो माइक्रोमैक्स को क्या बोलेंगे? नो नो, इन्वेस्ट मोर ओनली इफ यू नो दैट यू कैन कम्पीट विद सैमसंग। भाई ऐसा नहीं है कि आपको अभी कुछ, आपको मालूम है अपना कुछ इनके सामने टिकने वाला कुछ है नहीं। सो व्हाई आर यू अननेसेसरी वेस्टिंग व्हाट स्पेंडिंग ऑन दैट? इफ यू थिंक दैट यू कैन कम्पीट विद व्हाट सैमसंग, देन ओनली यू शुड स्पेंड मोर, राइट? सो क्वेश्चन मार्क को हमने स्ट्रेटेजी की थी, इन्वेस्ट करो, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो, और इन्वेस्ट तभी करो जब आपको लगता हो कि आप बेस्ट प्लेयर से फाइट कर सको। सैमसंग को हमने ऐसा सुझाव नहीं दिया, सैमसंग को और कर ना, जितना भी इन्वेस्ट करेगा, जितने प्रोडक्ट लाएगा, जितने हैंडसेट लॉन्च कर सकता कर ले, बिकॉज तुम्हारा माहौल चल रहा है। And you see that whenever Samsung will launch any mobile phone, it is going to get response because माहौल बना हुआ है। They have to capitalize it. Are you getting this? क्या आपका ये मानना है कोलगेट ने और नए, देखा कोलगेट में आप क्या करते हैं, नए नए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, वो नमक वाला कोलगेट, कुछ ना कुछ कलर वाला कोलगेट, छोटे बच्चों का कोलगेट, ये करना पड़ेगा ना, बिकॉज दे आर हैविंग व्हाट यू नो वेरी गुड मार्केट शेयर, बिकॉज पीपल आर क्रेजी अबाउट देम। If they launch something new, people are going to try it out because they have got the market share. Try to understand, everyone. बोल रहे भी नहीं? पर क्या स्टार से पैसे रिटर्न्स में आते होंगे क्या? पर पैसा लगाते होंगे तब आते होंगे। पैसा लगाओ तो आता है, लगाओ तो आता है, लगाओ। क्यों लगाना जरूरी है? बिकॉज मार्केट डायनामिक है, हाई ग्रोथ रेट वाला मार्केट है, नंबर ऑफ कस्टमर रोज के रोज बढ़ते हैं। मतलब आपको डाल के पैसा डाल के निकालना है, क्योंकि सर व्हाई यू हैव टू इन्वेस्ट मोर। आप मुझे बताओ, S3 का हैंडसेट आज S3 होता है, S4 नहीं होता, तो क्या सैमसंग की इतनी, दे हैव टू इन्वेस्ट मोर, देन ओनली दे कैन गेट मोर, बिकॉज द मार्केट इज वेरी डायनामिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। सर इन कुत्तों का क्या होगा? कुत्तों ने सुसाइड कर लेना चाहिए, मां कसम, मार दो इनको। कुत्तों को क्यों? बिकॉज ये जिंदा लाश है। ऐसे बच्चे नहीं हुए तो बेहतर है, इन्हें बच्चे कहलाने में हमें शर्म आती है। बाप बहुत गंदा बोल दिया। ऐसे बच्चे ना ही हुए तो कुत्ते, यूजलेस, होपलेस। नहीं, आज आपके प्रॉफिट, वेट करो रे, आपसे बेटा, एक कुत्ते बेटा, तुझ में जितना पैसा लगाता हूं ना, उतना रिटर्न भी नहीं आता मुझे। आज तक तुझ में जितना पैसा लगाया, मां कसम, कुछ भी रिटर्न्स नहीं आए। तुझ जैसे बच्चे नहीं रहे तो बेहतर है। क्यों है? लॉस मेकिंग। नो, एक तो उस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं, उसमें तुम्हारी कुछ चलती नहीं। मान लो अलार्म बनाने वाली आप कंपनी हो, उसमें भी सबसे वाहियात हो। एक तो अलार्म की घड़ी कोई ले रहा नहीं, उसमें भी तुम्हारी कोई डिमांड नहीं। मतलब तुम कितने दरिद्र हो, यूजलेस दरिद्र। यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस? दरिद्र मतलब ये तेलुगु में मतलब यूजलेस फेलो, जाफा। यू नो द मीनिंग ऑफ जाफा? तेलुगु में कभी वर्ड पढ़ लेना, कभी डिक्शनरी में जाफा, कभी बोलना, किसको बोलना? ए यूजलेस, ए जाफा, जाफा। और लड़की हो तो जफ्फी। लड़की को क्या बोलेंगे? ले बेटा, हाउली नहीं, जफ्फे। और क्या हाउली जफ्फी? ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे क्या, कौन से पढ़ा रहा हूं मैं? अमेजिंग, सुपर। मैं आपको दूंगा एक केस स्टडी। अरे कोई सुनता नहीं इस दुनिया में मेरी। मैं आपको केस स्टडी दे रहा हूं HUL की, लिखो वहां पे चिट्ठी लगा के। और लिखिए वहां पे, लिखो साहब जो मैं बोल रहा हूं।
आपको मैं कुछ प्रोडक्ट के नाम बता रहा हूं, है ना, और फिर मैं आपको रिकॉर्ड्स भी बताऊंगा। फिर आप मुझे सिलेक्ट करके बताना कौन स्टार है कौन कुत्ता है, ठीक है ना। नंबर 1 प्रोडक्ट लिखिए, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली मर्दों वाली क्रीम। हाँ, क्लोज अप। नंबर 2 क्लोज अप। नंबर 3 सर्फ एक्सेल। लक्स, क्लिनिक प्लस, वैसलीन बॉडी लोशन, सबकी बजाओ तुम लोग, जिसका मन में है ना लिखो। पेप्सोडेंट, एक्स 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 डिओड्रेंट कभी देखा है? उसकी एडवर्टीजमेंट देखी है? वो इधर करता सब, बड़ी छिचोरी ऐड है उसकी, लेकिन बड़ा अश्लील ऐड करता है वो। थोड़ी देर बाद लिखो एक्स, लिखो एक्स वहां पे। उसके बाद में जो मैं बोल रहा हूं लिखिए, ताजमहल, ताजमहल चाय, किसान केचअप, किसान केचअप। चलो साहब बस, अभी आपके पास में कुछ खास चीजें होंगी। मैं ये आपने कितने प्रोडक्ट्स हो गए भाई? आपको ऑप्शन कितने हैं? जो सही जवाब देंगे आपको रिचार्ज देंगे हम लोग। आज डिस्काउंट है 200 सिर्फ। क्यों बोलते हो? लूट लो मुझे। अच्छा, आपका समय शुरू होता है, जो सबसे पहले बोलेगा वो फाइनल। मैं वही तो दे रहा हूं ना, स्क्रीन पे आप वही देखोगे। आपको जो जो लगता देख लेना, ये स्क्रीन है और स्क्रीन पे सबके मार्केट ग्रोथ रेट का चार्ट दिया हुआ है। आपको जो जो रिलेवेंट लगता ना ले लीजिए वहां से। ये रिलेवेंट देख रहे हो ना आप? 1 मिनट, आपको जो दिमाग लगाना लगा, मुझसे मत पूछो, आप इंटेलिजेंट लोग हैं। शैम्पू का कैटेगरी दिया हुआ है। लक्स बोलते टॉयलेट सोप तो नहीं है। लक्स किधर है? टॉयलेट सोप है वो? टॉयलेट सोप है? मेरे को भी नहीं पता। हाँ चलो टॉयलेट सोप लिख दो अपने को, क्या 16%। उसके बाद में कौन सा रहे? क्लिनिक प्लस। शैम्पू किधर है? शैम्पूज 12%। उसके बाद कौन है? वैसलीन बॉडी लोशन कहाँ है? हाँ ठीक है, कितना है फिर वो? 15% बोल रहे लोग। क्या है? पेप्सोडेंट टूथपेस्ट है ना वो, तो लिख दो 22%। कौन सा है उसके बाद में? एक्स बोल तो डिओड्रेंट है। ओ तेरी, क्या ग्रोथ है डिओड्रेंट में? 41। और बताइए, ताजमहल चाय, चाय पत्ती किधर है? क्या बोला आपने? क्या है ये? ताजमहल चाय देखो ना, होंगी देखो उधर। अभी इसमें नहीं है चाय। अनुमान, फेक अनुमान जो भी है। हाई मेगा 20% डाल दो। अभी ज्यादा मेरे को पता नहीं है, ये सिर्फ अंदाज है, अनुमान है। और लिखिए केचप,
मालूम नहीं है। केचप कितना है इधर? अभी केचप को हम लोग डालते हैं, लिखो 5%। प्लीज अभी 5% लिखो, अब उसमें बहस मत करना, मुझे कुछ बात है। आपको मालूम है कि वो उसकी पाउडर भी आती है, किसकी? पेप्सोडेंट और इसकी कोलगेट की भी आती है, पेप्सोडेंट की आती है। हाँ, एक काम करो, लिखो ना कोलगेट पाउडर, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, एक प्रोडक्ट ऐड करिए और जरा देखो टूथ पाउडर कितना है इधर? 1.8। अच्छा, और मुझे कुछ बोलना था, लास्ट एक प्रोडक्ट और वो ले लीजिए, शेविंग प्रोडक्ट्स। अभी आपके काम की इतनी खांसी जा रही है, यही वो चीज है जो आपको बताएगी आपका आंसर। आप अभी इसके आगे मैं हेल्प नहीं करूंगा आपकी, देख लीजिए। आपको एक करके दिखा दूंगा। फर्स्ट कौन सा है बोल रहे भाई? एक मिनट, फेयर एंड लवली भी जाना। ये देखो, फेयर एंड लवली का मार्केट शेयर 76% है, मतलब 100 में से 76 इनके ही होते हैं। तो आप देख लीजिए, आप बोलो मतलब डोंट डिस्क्लोज यार। अच्छा चलो एक काम कर, इतना मैं बोल देता हूं, मतलब इनका फेयर एंड लवली का कितना था मार्केट ग्रोथ रेट? 18% था, और ये कितना हुआ? 76, मतलब कि रिलेटिव मार्केट शेयर। सर 76 में जाने दो, इसके कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर ज्यादा है या इसका ज्यादा है? अरे ये क्या, उसके बाजू में कॉम्पिटिटर लिखा है ना, ये देखो ऊपर कॉम्पिटिटर्स मार्केट शेयर, उससे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है। उससे बाजू वाला कौन है? ये केविन केयर। ये कितना है उसका? उसका सिर्फ 16% है। तो मतलब इनका ज्यादा हुआ है, उसका ज्यादा है, मतलब फेयर एंड लवली का ज्यादा है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिलेटिव मार्केट शेयर चेक करते हैं। किसको समझ रहा क्या? नहीं तो ये हाई हाई हो गया। अच्छा आप बताओ, ग्रोथ रेट को हाई कब बोल रहे हो? ग्रोथ रेट व्हेन इट इज गोइंग बियॉन्ड 10% से ऊपर है तो ना। ओके फाइन। आपके काम की चीजें हो गई किधर की? इसके बाद में और एक स्क्रीन है, जो जो स्क्रीन से लगता है ले लो। इधर कोई भी काम का नहीं आपके? मैंने आपको एक्स बोला था ना, क्लोजअप बोला था, फेयर एंड लवली बोला था, ऊपर के 3 काम के आपके ले लिया आपने तीनों? किस में है? सर्फ एक्सेल का मैं दिखाऊंगा आपको अभी। इसमें ऊपर के 3 काम के थे आपके, हो गया क्या? अब आगे जाऊं मैं? आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो इसलिए कंफ्यूज में हो आप। हाँ, अब सर्फ एक्सेल आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, उड़ा लो उसको। 35% है, उसके बाजू वाला जो सबसे बड़ा है वो व्हील है, वो 20% है। तो सर्फ एक्सेल का रिलेटिव मार्केट शेयर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लक्स, देखो यहां पे लक्स है 15.5% है, और निर्मा है 10% है। आपको ने लाइफ बॉय बोला है, लक्स बोला? लक्स। शैम्पू मैंने आपको क्लिनिक प्लस बोला था। क्लिनिक प्लस पैंटीन से ज्यादा चलता है, 21% मार्केट शेयर है उसका। मैंने आपको ताजमहल बोला था क्या? टाटा का ज्यादा है भाई ताजमहल से, ये अच्छा पॉइंट आ गया। ताजमहल का कम है, ताजमहल का कम है भाई, टाटा का मार्केट शेयर ज्यादा है। वैसलीन कौन सा भाई? वही ना, ये नहीं ना, ये क्या बॉडी लोशन है ना वैसलीन? चलो है क्या ये? और एक किसान केचप, बोलता मैगी केचप से कम बिकता है। और आपको मुझे क्या बस कोलगेट का बाकी है ना, कोलगेट पाउडर का मार्केट शेयर ज्यादा है।
ज्यादा है, सबसे ज्यादा उसका ही है। आपका पेप्सोडेंट भी बाकी है क्या? पेप्सोडेंट का अभी हमने देखा था ना, मतलब मान लीजिए वो पेप्सोडेंट और कोलगेट में कोलगेट ज्यादा है ना, तो पेप्सोडेंट का मार्केट शेयर तो कम हो गया फिर तो कोलगेट का ना, बोला ना बेटा टूथ पाउडर, मैंने कोलगेट की टूथ पाउडर सबसे ज्यादा बिकती है। कई लोगों के दिल में अभी भी कंफ्यूजन है और लोग हौले ऐसा कर रहे हैं, उनको समझ रहा नहीं क्या हो रहा है उनके साथ में। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग नाउ? है कोई शख्स जो उसको जवाब दे? एनीबडी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन नाउ? कम ऑन एवरीबॉडी, नाउ बीसीजी इज गेटिंग ओवर, एवरीवन आर यू देयर? बेटा हाथ उठा, इधर वाला। हाँ जी, 1 2 3 4 now, 1 2 3 4 now. Come on everyone. हाँ जी बेटा आजा, ब्लू शर्ट। चलो साहब चलो, आ जाओ भाई आ जाओ। क्या लग रहा है बेटा आपको? इधर आइए जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। आपको मालूम है ना आपने क्या किया है, या आपने जो भी क्या सही है, पता नहीं क्या किया बेटा। किसने पूरा लिख कर रखा है आमने सामने सब चीजें? पूरा लिख कर रखा है, दे दे जल्दी से। ओके फाइन, आ जाओ जी बेटा। बोल इधर। क्या लगता है फेयर एंड लवली के बारे में? कितने लोगों को लगता है स्टार है? स्टार ही है सभी को लगता है। क्यों लगता है स्टार है? दोनों हाई हाई पक्का। नंबर 2 क्लोजअप। क्लोजअप क्या लगता है आपको? क्लोजअप क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मार्केट शेयर इसका कम है, पर टूथपेस्ट का मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क हो गया। आपको समझ रहे हैं? आप परेशान हो? परेशान नहीं ना कोई? ओके नंबर 3 बेटा इधर आना। हाँ, सर्फ एक्सेल को इन्होंने स्टार लिखा है। बेटा क्या वजह स्टार लिख दिया आपने? क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है और उनका मार्केट शेयर भी हाई है। मार्केट ग्रोथ रेट तो हमने देखा ना पहले कि हाँ, तो 16 को भी हम लोग हाई मान रहे हैं ना बेटा। 10 से ऊपर जो भी बेटा हाई, और 10 से कम रहा था हम उसको लो मान के चल रहे हैं। एक मिनट, आप क्या बात को आगे ले जाए? सर्फ एक्सेल राइट? सर्फ एक्सेल क्या है भाई? नहीं मतलब सर्फ एक्सेल क्या है? पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर। कितना परसेंटेज हो? 16 है। और हमें देखना है कहाँ है सर्फ एक्सेल, यही ना। सर्फ एक्सेल का मार्केट शेयर उसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा है, अर्थात 35% है। मतलब इसका रिलेटिव मार्केट शेयर भी ज्यादा हुआ, मतलब इसका मार्केट ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। दोनों हाई हाई, मतलब ये बन गया स्टार। कोई शक नहीं बेटा। चौथा पॉइंट कौन सा है? क्लिनिक प्लस। क्लिनिक प्लस आपने कहा ये शैम्पू कैटेगरी है। लक्स, अच्छा उसके बाद लक्स। लक्स बोलो साहब, लक्स क्या है? लक्स को पहली बात तो हम लोग देखेंगे वो टॉयलेट सोप है, और टॉयलेट सोप का 16% है, मतलब मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है। और आप देखेंगे लक्स किधर आता है? किधर है लक्स? ये लक्स का जो मार्केट शेयर है वो निरमा से भी ज्यादा है, मतलब रिलेटिव मार्केट शेयर भी ज्यादा है। हाई हाई मतलब स्टार हुआ। क्लियर है? अरे वैसा अगर तुम मेरी बात सुनो ना, तुम अपने ही बच्चों को, हमने क्या देखा? कॉम्पिटिटर्स मार्केट शेयर हेडिंग नहीं, आपको समझा नहीं। फिर कुछ लोग बोल रहे सर लाइफबॉय का ज्यादा है, पर लाइफबॉय किसका बच्चा है? ये मतलब नहीं समझ रहे आप। मतलब जब आप रिलेटिव मार्केट शेयर देख रहे हो ना, तो आप कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर कर रहे हो ना। जैसे आप पेप्सोडेंट और क्लोजअप को कंपेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज दोनों भाई भाई है वो। क्लियर? ओके आ जाओ। क्लिनिक प्लस बेटा पहले देखते हैं शैम्पू का मार्केट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? देखो रे शैम्पू मार्केट क्या बोल रहा है? कहां है शैम्पू? यहां पे है ना, 12% बोल रहे हैं। और क्लिनिक प्लस का मार्केट शेयर रिलेटिवली ज्यादा है, 21%। क्या आपको सच में क्लिनिक प्लस चलता है मार्केट में? कितने लोग क्लिनिक प्लस अपनाते हैं यहाँ पे? पूरी क्लास में एक ही है बेटा। कोई बात नहीं, बहुत आगे जाओगे आप। भगवान आपका भला करे, जल्दी से आपको सीए बनाए, शादी करवाए। क्या बात।
रिलेटिव मार्केट शेयर किसका ज्यादा हुआ बोले साहब? तो क्लिनिक प्लस दोनों हाई हाई, क्या बन गया? स्टार। बोल बेटा आगे कौन है? वैसलीन बॉडी लोशन, बोलो साहब ये अभी स्टार है, दोनों हाई हाई। ठीक है आगे पेप्सोडेंट, क्योंकि टूथपेस्ट हमने देखा मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, और यहाँ पे पेप्सोडेंट के बारे में कुछ लिखा है क्या? अभी हमने देखा था ना, वैसे पेप्सोडेंट तो कम ही था ना कोलगेट से, तो रिलेटिव मार्केट शेयर कम है, तो मतलब ये बन गया क्वेश्चन मार्क। क्या बेटा एक सवाल पूछे, मतलब क्या ये पेप्सोडेंट बंद कर देना चाहिए? वो तो क्वेश्चन मार्क हो गया ना फिर। लेकिन हमें इम्प्रूव करना चाहिए वो और स्टार बनाने। अगर आप एचयूएल के मालिक होते तो पेप्सोडेंट को बंद करते या कुछ स्ट्रेटेजी बना के उसको इम्प्रूव करते? इम्प्रूव करता। इम्प्रूव मतलब, और अगर आपको लगता है मैं कभी भी इम्प्रूवमेंट होने लायक नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर दम ही नहीं है कि मैं कोलगेट जैसा बनूं, तो आप क्या करोगे? लेकिन फिर भी मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा तो मैं बंद नहीं करूंगा, लेकिन आई ट्राई टू इम्प्रूव। यू विल ट्राई टू इम्प्रूव। पर अगर आपको मैं बोला कि पैसे लगाओ और पैसा लगाओ, तो आपने पैसा तब लगाना चाहिए जब आपको ऐसा लगता हो कि वो इम्प्रूव होगा और आप वो कोलगेट जैसा बन पाओगे। नहीं तो जो चल रहा है तो वैसे चलने देंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। दो ऑप्शन है। ओके फाइन, कौन सा बेटा आगे? एक्स। क्या लगता है ये भी स्टार है? मतलब एचयूएल के काफी प्रोडक्ट स्टार में थे यार, क्या कंपनी यार, उसका हर कोई प्रोडक्ट दूसरों से ज्यादा ही चलते। अरे एफएमसीजी का बादशाह है वो, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में है वो। मतलब ऐसा नहीं कि वो इंडिया को आके सिर्फ धो रहे, ऐसा नहीं है। पतंजलि जो बाबा रामदेव सवेरे ऐड करते हैं वो यही बोलते हैं कि एचयूएल को बंद करो। बाबा सिर्फ एचयूएल के बारे में क्यों बोलते हैं? बाबा ने कभी डाबर के बारे में नहीं बोला, बाबा ने दूसरे कौन सा है वो वैद्यनाथ के बारे में नहीं बोला, और कौन सा रहा वो पीएनजी, वो उसके बारे में नहीं बोला। बाबा सिर्फ बात करेंगे किसकी? एचयूएल की, बिकॉज जिसका मार्केट शेयर ज्यादा और उसके बारे में लोग सबसे ज्यादा बुराई करते हैं। कभी भी देखना कॉम्पिटिटर्स जब अपनी बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब समझना अपनी ग्रोथ हो रही। और लोग किसकी बुराई करते हैं ज्यादा? जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उसकी सबकी आंखों में चलता है। तो कभी वो डाबर क्या, डाबर भी तो कॉम्पिटिटर है, फिर उसको डाबर की बुराई क्यों नहीं करे? क्योंकि डाबर चलता नहीं ना बहुत। ओके बोल बेटा आगे। ताजमहल टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ तो एक ताजमहल क्वेश्चन मार्क, क्योंकि चाय पत्ती का मार्केट बढ़ रहा है कि ताजमहल अच्छा है। अच्छा एक एक्स के बारे में पूछना चाहूंगा, एक्स में इन्वेस्टमेंट करे क्या नहीं करे? स्टार है। एक्स में देखा होगा आपने, कभी डिओड्रेंट कभी ट्राई किया है? क्या लाता है वो यार, मतलब कुछ ना कुछ तो उसके जब भी जाओ, एक तो उसकी पैकिंग अलग दिखेगी, एक तो उसमें कुछ अलग उसे क्या बोलते हो, हाँ उसमें कभी आपको डिस्काउंट दिखेगा उसका। क्या बियर शैम्पू फ्री देता है उसमें? अच्छा क्या देता है? पार्क एवेन्यू क्या देता है? उसके ऊपर फ्री आता है। ओके देखो क्या बोल, मतलब वो एक्चुअल में है, वो दे आर वेरी डायनामिक, बिकॉज कैसा जो चल रहा है ना, तो फिर जो जिसकी चलती है ना वो कभी रिस्क लेता नहीं, बिकॉज हर इंसान जिंदगी में टॉप पे रहने का उसका एक पीरियड होता है। ये ऊपर गया ना नीचे आएगा एक दिन, पर सवाल उठ रहा है कि कितने दिन तक ऊपर रहेगा। वो तब तक ऊपर रहेगा जब तक वो नई नई चीजें लाएगा। तो इसलिए स्टार में रिस्क नहीं लेते, क्योंकि लोग खींचने वाले बहुत है, समझ रहे हो? ओके नेक्स्ट, किसान केचप के बारे में क्या बोला? डॉग बना दिया आपने इसको, क्यों भाई? क्योंकि इसका मार्केट शेयर भी कम है और मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है। मतलब एक तो लोग केचप ऐसा बहुत, ऐसा नहीं कि अद्भुत लोग खाते हैं, ठीक है, वो पिछले साल से 10% कम ही है उसका ग्रोथ रेट, और उससे मैगी वाला ज्यादा बिकता है। क्या ऐसा हकीकत है? होता हो। अब ये आपके और मेरे सोच के कभी कभी बाहर होता है, क्योंकि मैं और आप सिर्फ अपने लेवल पे सोचते हैं। वी हैव टू थिंक फ्रॉम व्हाट इज द इंडिया लेवल। इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है। कभी कभी लगता हो ये चीज चलती नहीं है, ये चलती, फिर इसमें ऐसे कैसे लगेगा? बेटा ये आपके और मेरे सोच की बात नहीं होती, ये स्टैटिस्टिक्स है, पूरा इंडिया इन्वॉल्व है इसमें, राइट? ओके तो इसको कुत्ता बना दिया, बेटा आप कुत्ते का करे क्या? बंद कर दे। एक तो बंद कर दो, नहीं तो अगर ऐसा आपको बहुत ही लगता है ना कि कुत्ते को संभालना है, हमारा तो ये बोलना है कुत्ते को बेच दो, कुत्ते से जितने पैसे आएंगे ना स्टार में लगा दो, कम से कम स्टार चल रहा तो यार। सो बेटर व्हाट यू शुड व्हाट, सेल आउट डॉग, सेल इट आउट, whatever cash will be generated from dog, it should be invested in the what star products, because star वैसे चल रहा है ना, आप उसमें मेहनत कर रहे हो जो चल रहा नहीं। कुत्ता ले लो, अरे कुत्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं, कुत्ता ले लो, तो बोलो ना स्टार लो। आपका एक्स अच्छा चल रहा है ना, आपका सर्फ एक्सेल चल रहा है, सर्फ एक्सेल के और 4 नए फ्लेवर लाओ। हाँ मतलब भाई 4 अलग अलग पैकिंग्स लाओ, सर्फ एक्सेल में और R&D करो, दैट विल जनरेट व्हाट लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। ओके नेक्स्ट, कोलगेट टूथ पाउडर। बेटा क्या बोलना चाहोगे इस पर? काऊ वो काऊ है पक्का? क्यों? क्योंकि उसका मार्केट ग्रोथ रेट कम है लेकिन उसमें शेयर ज्यादा है।
मतलब कोलगेट का चलता ही एक्चुअल में चलता है सबसे ज्यादा, तो उसका वो एक कॉम्पिटिटर है सबसे बड़ा, डाबर लाल दंत मंजन या विक्को पाउडर, पर उसमें से भी ज्यादा कौन चलता है? तो कोलगेट चलते हुए को क्या बन गया? काऊ। आपको मालूम है सबसे चारों में अच्छा कौन है? नहीं वो नहीं बोला, स्टार क्वेश्चन मार्क। बेटा आपको क्या लगता है? सोच के जवाब देना। मैं आपको बहुत इंटेलिजेंट मानता हूं। स्टार अच्छा लगता है आपको या कैश को? सोच के जवाब देना। आपकी नजर में कौन हीरो है? सोच देखना, ये स्क्रीन यहां पे आपके सामने, देखते कौन इसका जवाब दे पाएगा। आपकी नजर में कौन हीरो है? स्टार है काऊ? स्टार। मेरी नजर में और मॉड्यूल की नजर में कैश काऊ है। क्यों बेटा? अब ध्यान से, इसका नाम कैश क्यों रखा है? आपको में कैश काऊ का मतलब क्या होता है? दूध देने वाली गाय। अर्थात ये होता है, ये ऐसी गाय है जिसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ घर पे पैसे आते हैं। कभी आपने काऊ संभाली हो तो उसमें काऊ के खर्चे कुछ नहीं है, सिर्फ दूध देंगी बेचारी अपना, मतलब मांगती कुछ नहीं, सिर्फ देती है। तो कोलगेट वैसा ही है। कोलगेट का दंत मंजन 25 सालों से टेस्ट हुई है, कुछ रिसर्च नहीं, कुछ डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नया नहीं किया, ना नया प्लांट है, जो चल रहा है। नो इन्वेस्टमेंट, सिर्फ रिटर्न्स आते हैं। पैसा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, सिर्फ रिटर्न्स आते हैं। कैश का आप बोलेंगे स्टार अच्छा है, स्टार में तभी पैसा आएगा जब आपने कुछ लगाया। क्योंकि अगर सैमसंग ने आज अगर अपना R&D रोक दिया, नया मैन्युफैक्चरिंग रोक दिया ना, तो सैमसंग का मार्केट शेयर अभी नीचे आएगा। पर कैश का कैसा सेफ्टी इन्वेस्टमेंट हो गया, नहीं समझ में आ रहा होगा आपकी शायद से। क्योंकि कैश कॉम में कैसा है, आपको यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग मोर, जो चल रहा है चलने दो, पैसा आते रहेगा। समझ में आ रहा है? पर व्हेन यू बिकम स्टार नो, तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग वेरी मच फ्रॉम यू। यू हैव टू, इफ यू वांट टू बी स्टार, यू हैव टू इन्वेस्ट मोर, बिकॉज मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग उसमें और कंपटीशन, देन यू हैव टू बी व्हाट, यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ फंड्स आर रिक्वायर्ड। बट व्हेन यू आर कैश काउ, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मोर, बिकॉज वैसे भी बहुत कंपटीशन। दंत मंजन में कंपटीशन, नए लोग नहीं आ रहे। सैमसंग बोलेगा मैं भी दंत मंजन बना, तो एप्पल बोले मैं भी, अरे हौलो तुम अपना काम करो। स्वप्निल पाटनी दंत मंजन, ऐसा नहीं होगा। दंत मंजन पर स्वप्निल पाटनी बोलेगा मैं मोबाइल बनाऊंगा, क्योंकि वो मोबाइल बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो मोबाइल बनाने वाले 50 लोग मिलेंगे, कंपटीशन विल बी हाई और लो। मोबाइल के लिए हाई, दंत मंजन के लिए लो। तो कहां पे यू हैव टू इन्वेस्ट मोर? स्टार में या काऊ में? स्टार। तो स्टार से भी पैसा आ रहा, कैश काऊ से भी आ रहा है, दोनों में भी मार्केट शेयर है। एक में कुछ नहीं लगा के पैसे आ रहे हैं। जब मार्केट मैच्योर हो जाता ना बहुत, तब वो कैश काऊ बन जाता है। स्टार में बेटा, स्टार में भी ग्रोथ रेट ज्यादा है, पर स्टार में पैसे लगाने के बाद में स्टार में पैसा आता है। लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, लॉट ऑफ R&D। कोलगेट दंत मंजन की एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो जो लेना है वो लेंगा ही। उसको अभी उसको उसके जिंदगी का वो है, वो कि मैं जब भी ब्रश करूंगा उससे करूंगा, वो ऐसा है। पर मोबाइल वाला ऐसे नहीं बोलेगा जब भी मैं मोबाइल लूंगा S3 लूंगा, ऐसा नहीं। जब नया एंड्रॉइड आएगा मैं नया लूंगा, क्योंकि वो ग्रोथ रेट की बात, वहां पे कैसा ज्यादा कॉम्पिटिशन है। I hope you understand the concept of this. Yeah, everyone, are you there? Come on, everybody. Are you understanding this? बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे शो पे आपको देंगे हम 200 रुपए का रिचार्ज, बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आर यू देयर? वाओ! चलो एक बात देखते हैं, आप ऐसा चिल्लाओ मत। मैं सिर्फ आपके बुक के कुछ लाइंस पढ़ रहा हूं और मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आई एम हियर ऑन पेज नंबर 76। क्या आपको लगता है ये पोर्टफोलियो एनालिसिस का ही एक पार्ट है? आपको एग्जाम में पूछेंगे वेरी पॉपुलर थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, आपने लिखना BCG। मैं बोलूं कुछ और? नहीं समझा नहीं आपको। बोलते हैं कि दुनिया में सबसे पॉपुलर पोर्टफोलियो एनालिसिस की थ्योरी कौन सी? BCG। आपको मालूम है BCG? ये जो हमने किया ना, क्या ये पोर्टफोलियो एनालिसिस का एक टाइप है? पोर्टफोलियो एनालिसिस मतलब क्या, हमारे बच्चे चेक करो कौन सा अच्छा कौन सा खराब है। तो BCG से हमें समझ गया ना कौन सा बच्चा अच्छा कौन सा बच्चा खराब है। एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बन जाते हैं। आपकी बुक में जो जो ब्लू में लिखा है ना उतना पढ़ते, फिर हमारा क्वेश्चन। अभी कॉन्सेप्चुअली सब क्लियर है, सिर्फ एक बार पढ़ना है। ओके, आ जाइए। Star are products or SBUs that are growing rapidly, no doubt. Underline the word growing rapidly. They also need क्या लिख दिया उन्होंने? Heavy investment. Underline. Come on everyone. इसको अगर आपको ये पोजीशन बरकरार रखना है तो you have to invest more. Okay, next. Oh. They represent base. Underline the word base opportunity for expansion.
क्या आपको लगता है आज मोबाइल मार्केट अर्थात सैमसंग के लिए यही पोजीशन है, इसलिए तो सैमसंग इतने नए नए हैंडसेट ला रहा है? दे आर नॉट क्रेजी. ओके ओके, कम ऑन. कैश काउ. कैश काउ आर द लो ग्रोथ, अंडरलाइन द वर्ड, low growth high market share. They generate बस बेटा, underline the word, they generate cash. Underline करिए साहब, they generate cash, have low cost. समझा क्या? एक वर्ड लिया, कैश तो स्टार भी जनरेट कर रहा था, पर आपने स्टार में आपने इन्वेस्टमेंट देखा था. यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्ट नथिंग, ओनली गेन. हाँ आगे, दे आर देखो 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 देखो, they are established, successful, need less investment to maintain their market share. वैसे भी लोग जानते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट करो मत करो, आप कुछ करो. झंडू बाम कैश काउ. सो झंडू बाम कैश काउ है. झंडू बाम एक ऐसा प्रोडक्ट है, मार्केट ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं है, पर मार्केट बहुत मैच्योर्ड है. कोई इसको भी अगर दर्द हो तो पहले एक बाम तीन काम, झंडू बाम. You have that with you, right? नहीं, आपको मुझे बताना है कि झंडूबाम स्टार क्यों नहीं है. मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं भाई, जिसका दर्द हो रहा, दर्द होने वाले इतने लोग हैं. ऐसा नहीं कि अद्भुत मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, और पर मार्केट बहुत मैच्योर्ड है. एक उसका कॉम्पिटिटर है, कौन सा, वो मूव है, वो सब चिल्लर. झंडूबाम का एक तो, इसके झंडूबाम का जब से गाना है तब से उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई. क्वेश्चन मार्क समटाइम्स कॉल्ड, अंडरलाइन द वर्ड, प्रॉब्लम चाइल्ड. ये प्रॉब्लम चिल्ड्रन होते हैं. आर लो मार्क, अंडरलाइन द वर्ड, लो मार्केट शेयर, हाई ग्रोथ मार्केट्स. दे रिक्वायर लॉट ऑफ कैश टू होल्ड. समझ रहे क्या? आप मुझे बताओ, माइक्रोमैक्स को हो या क्लोजअप को हो, इनको ज्यादा पैसे क्यों लगते हैं? बिकॉज दे हैव टू कॉम्पीट विथ व्हाट? स्टार से लड़ते लड़ते बेचारों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है. दे नीड हेवी इन्वेस्टमेंट. अच्छा, ऐसा सही में है क्या? चला पैसा इतना लगाओ लगाओ लगाओ, फिर भी अपनी चलती, क्योंकि अपने सामने बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है. जैसे यूनिनॉर परेशान हो गया है, लॉसेस में चल रहा है. क्या करेगा ना, इतने बड़े बड़े प्लेयर बैठे मार्केट में, इतना मार्केटिंग करता है वो उसको मार्केटिंग के पैसे भी नहीं रहे. क्या करेगा? आइडिया है सामने, वोडाफोन सामने, एयरटेल सामने, वो यूनिनॉर अभी पैदा हुआ, मार्केट शेयर 2-5% भी नहीं है. मतलब है तो क्वेश्चन मार्क. इन्वेस्टमेंट तो उतनी लग रही जितनी उनको लग रही, बिकॉज कॉल तो कनेक्ट करना ही पड़ेंगे. मतलब इन्वेस्टमेंट इज मोर, रिटर्न इज व्हाट? इट इज फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू टर्न देम स्टार, एंड देन व्हाट? कैश काउ व्हेन द ग्रो. अच्छा मुझे बताओ बच्चों, स्टार कब काउ बन जाएगा? स्टार कब काउ बना? जब नहीं, जब उसका सब्स्टिट्यूट, जिस दिन मोबाइल के सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे, जब वही सैमसंग कल्चर के आपको यहां दिखेगा, कैश काउ. नहीं समझा? मार्केट देखो, सैमसंग आज भी एक नंबर है, मान लो कल भी एक नंबर रहेगा, पर लोग मोबाइल खरीदने वाले ही कम हो जाएंगे. अब जैसे पेजर के बाद में मोबाइल आया, अब मोबाइल से आगे कुछ आएंगे ना. आपने क्या बोल दिया, अभी कुछ नहीं आएगा. 5 साल बाद मोबाइल का सब्स्टिट्यूट आ गया, तो लोग मोबाइल खरीदना कुछ और लेंगे. तो जब और लेंगे तो सैमसंग का मार्केट शेयर तब भी ज्यादा हुआ, पर ग्रोथ रेट मोबाइल में कम हो जाएंगे. तो क्या बन जाएगा वो स्टार? क्या बन जाएगा? कैश काउ बन जाएगा. अच्छा, क्वेश्चन मार्क ने हमेशा क्या कोशिश करना चाहिए कि क्या बने? हाँ आगे, डॉग्स आर लो ग्रोथ, लो शेयर. ठीक है, दे मे जनरेट इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्फ बट डू नॉट हैव व्हाट? मच फ्यूचर. समटाइम दे मे नीड व्हाट? ऐसी हालात है कि वो भी पैसे मांग के अपना बिजनेस करते हैं. डॉग शुड बी मिनिमाइज्ड. हमारे पास जितने भी कुत्ते हो वो हमने कम से कम करना चाहिए, बिकॉज कुत्तों से प्रॉफिट तो कम, नुकसान ज्यादा. इसे सारे कुत्तों को बेच दो और कुत्तों से जितने पैसे आए वो स्टार में लगा दो. आपके पास में 4 ऑप्शन है. बिल्ड. अच्छा देखते हैं किसको कितना समझता है. आपका समय शुरू होता है अब. फिर से एक बार आपके लिए आज ये मिडिल क्वेश्चन है. आपको बताना है ये बिल्ड नाम की स्ट्रेटेजी स्टार ने यूज करना चाहिए या कैश काउ ने या क्वेश्चन मार्क ने डॉग्स ने. आप बता दो, चारों में से 4 डिसाइड करो कौन किसके लिए. जल्दी से, फास्ट. देखते कौन जवाब देगा. सबसे पहले बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट. आपको चारों के सामने 4 नाम लिखना है.
बताओ स्टार किसके लिए? बस के लिए कौन सा स्टार? बस स्टार के लिए बोलो बच्चों क्या है? कोई जवाब देगा? सिंधु आप देंगे पक्का? बोलिए, आ जाओ उधर जल्दी से, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 बोल बेटा। बिल्ड किस में आएगा? बिल्ड सर बिल्ड क्वेश्चन मार्क में आएगा। बिल्ड में ऐसा क्यों लगता है कि क्वेश्चन मार्क में आएगा? वैसे जवाब सही है। ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर। मुझे बताएंगे मार्केट शेयर किसको बढ़ाना है? क्वेश्चन मार्क को। अच्छा स्टार के लिए क्यों नहीं बोला? सर उसे होल्ड करें, उसका मार्केट शेयर ऑलरेडी है। लिखो वहां पे क्वेश्चन मार्क। बेटा बहुत आगे जाएगा मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा। बोल बेटा होल्ड किसके लिए? सर होल्ड स्टार के लिए। क्यों? उनका मार्केट शेयर ऑलरेडी डेवलप्ड है। डेवलप्ड और मार्केट ग्रोथ रेट भी अच्छा है। तो जो है पोजीशन उन्होंने अपनी पोजीशन बना के रखनी, संभाल कर रखा भाई। जो चल रहा है वो चलने दो, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। हाँ जी बेटा। डाइवेस्ट बोल तो मर जाओ, सुसाइड कर लो। डॉग्स मार दो उनको, सेल कर दो। लिखो डाइवेस्ट मतलब सेल, डॉग्स। हार्वेस्ट बोल तो क्या? अच्छा देखना, वैसे बचा तो कैश का ही है, पर कैश का लिख दीजिए। पर बेटा क्या इसका मतलब हुआ? ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्या लिख रहा है? शॉर्ट टर्म सिर्फ कम से कम पैसे लगाओ, ज्यादा पैसे लगाओ क्या मत लगाओ? ज्यादा मत लगाओ शॉर्ट टर्म में। हाँ मतलब आपको क्या लगता है कि झंडू बाम पर अब क्या बहुत रिसर्च होना जरूरी है? नहीं ज्यादा नहीं। क्या कोलगेट टूथ मंथ क्या बोलते हो, पाउडर पे ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं लगाना। नहीं ना, जो चल रहा है मतलब कैश फ्लो, बहुत पैसा लुटाओ क्या मत लुटाओ? ज्यादा मत लगाओ। ज्यादा मत लुटाओ, वैसे ही चल रहा है, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। बेटा बहुत आगे जाओगे। थैंक यू वेरी मच, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लिखा आपने है एवरीवन? तो बताओ सबसे पहले कौन सा था? बिल्ड बोले तो क्वेश्चन मार्क, होल्ड बोले तो स्टार, हार्वेस्ट बोले तो काउ, डाइवेस्ट बोले तो डॉग। अगला सवाल हियर आपके सामने। अब ओफो मजा आ गया। 74 गाइस, कम ऑन। पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये रहा आपके सामने। आप दोस्तों जवानों और जवानियों, आप नहीं जानते हम लोग एसएम कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है विद इन 2 और 3 डेज हमारे 3 चैप्टर्स हो जाएंगे खत्म। कल का दिन निकलेगा जिसमें चैप्टर नंबर 2 पूरा खत्म हो जाएगा। परसों का दिन निकलेगा जिसमें चैप्टर नंबर 3 पूरा खत्म हो जाएगा। ओके आर यू देयर गाइस? प्लीज अभी कोई छेड़ो मत मुझे। कभी भी आप अभी ये करोगे ना, घर पे पढ़ाई करोगे तो हर 90 मिनट्स में एक ब्रेक लेकर कुछ तो ऐसा करना जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। अगर हमने 4 घंटे लगातार पढ़ाई करी तो क्या होता है कि 2 घंटे बाद में द एफिशिएंसी गोज डाउन, फिर आपका स्पीड जो है ना पर आवर पढ़ने का बहुत कम हो जाता है। सो बेटर यू शुड, जैसे अभी हमने गाना सुना, अभी आपको पीएलसी बहुत अच्छे से समझेगा। अगर वो स्ट्रेच कर दिया था तो जब भी मैं सीए फाइनल में था तो ऐसा नहीं कि ब्रेक शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, तो कभी भी ब्रेक में इमोशनल ऐसा समझता नहीं, ब्रेक ले रहा है इंसान पर, तो ब्रेक लेते लेते पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करते करते ब्रेक ले रहे हैं, दैट शुड बी क्लियर। तो आफ्टर 90 मिनट्स या आफ्टर 120 मिनट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, जिसमें आप चाय पियो या तो टीवी देखो, या तो फिर मुझे तो पसंद है गाने सुनना, तो आराम से आई यूज्ड टू नो म्यूजिक सुनने का। सो दैट इज वेरी नाइस, यू नो। सो इट रियली इंक्रीजेस योर एफिशिएंसी। और थोड़ा बहुत नींद आ रहा होगा या तो हमारा स्पीड कम होता है, दैट विल इंक्रीज। तो आप सभी लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका पढ़ाई का प्लान्स बन चुके होंगे, और आपको मुझे बहुत सारा बोलना है कि ये करो वो करो। मैं कल के लेक्चर में बहुत ज्ञान दूंगा 5 मिनट का, मतलब ताकि नहीं आज नहीं, आज मुझे पढ़ाने का, आज मेरा लेक्चर भी थोड़ा लेट चालू हुआ। तो चलो आजा दोस्तों प्रोडक्ट ऑसम कॉन्सेप्ट साहब। जब इंसान पैदा होता है तो इंट्रोडक्शन में पैदा होता है बेटा। जब प्रोडक्ट पैदा होता है तो हमेशा मैच्योर नहीं बनता है, देन डिमांड इंक्रीजेस। देखो जब प्रोडक्ट पैदा हुआ तो इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। दैट टाइम देयर वाज नोबडी वाज नोइंग अबाउट द प्रोडक्ट। अरे किसी को मालूम ही नहीं था कि प्रोडक्ट पैदा हुआ भी है। जब नया प्रोडक्ट लॉन्च, जैसे एग्जांपल 4G लॉन्च ऑफ 4G, so there are very few people are using 4G now, तो the introduction, but when the demand increases तो फिर 4G को हम लोग बोलेंगे ग्रोथ हुआ। जैसे एग्जांपल 3G भी एक जमाने में इंट्रोडक्शन में पैदा हुआ था, but now people are trying now using 3G, they are getting very good response, so there is now growth of 3G market। तो 3G आज ग्रोथ पर है, 4G की तरह हुआ, इंट्रोडक्शन पे हुआ। तो जब चीजों की डिमांड बढ़ने लगती है तो वो ग्रोथ से फिर मैच्योरिटी पे जाने लगता है।
मुझे बोलना है, एक जमाने में स्कूटर आई तो मालूम है स्कूटर इंट्रोडक्शन में पैदा तो हमेशा इंट्रोडक्शन में ही होना है। शुरुआत सर इंट्रोडक्शन बोल तो क्या, देख बेटा पहले शुरुआत में जब स्कूटर आई तो किसको मालूम नहीं था, बहुत कम लोग थे, बहुत एडवर्टीजमेंट करना पड़ रही थी, पर 2-4 लोग में स्कूटर आई, सबको धीरे धीरे अच्छी लगने लगी तो सबने उसका डिमांड बहुत बढ़ा दिया, तो फिर ग्रोथ पे आई। फिर अब स्कूटर हर किसी की बेसिक नेसेसिटी बन गई, हर घर घर में जैसे खाना जरूरी वैसे स्कूटर जरूरी हो गई, तो हम उसको मैच्योरिटी बोलने लगे। फिर तब जब मैच्योरिटी होती है ना, और देखो थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ने लगा ना, तो मान लीजिए पहले बजाज बनाने वाली, बजाज सिर्फ अकेले कंपनी थी जो स्कूटर बनाती थी, तो बजाज का प्रॉफिट देख देख के लोग हाँ मैं भी, मेरी भी स्कूटर। फिर स्कूटर में जब ग्रोथ में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कंपटीशन बढ़ने लगता है, पर जब मैच्योरिटी होती है ना तो कॉम्पिटिटर बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे आज सीए का मार्केट है, हर सिटी में जाओ इतने क्लासेस भरे हुए हैं, ये तो कम है अपने पूना में, दिल्ली में जाओ आपको लगेगा हाँ ये क्या हो गया लोग, चिंदीगिरी आपको लगेगा इतने कैसे लोग सीए में कोचिंग, हर कोई बच्चा सीए बनता बोलता मैं सर हूं। तो नहीं बेटा आप वैसा मत करना, ये फील्ड अच्छी नहीं है। ओके अच्छा छोड़ो, फॉरगेट अबाउट दैट। आप भी क्या नाम लोगे, पढ़ा लो। मुझे बोलना है, आप बताओ मैच्योरिटी में डोंट यू थिंक द कंपटीशन इज वेरी हाई? पर जब एक जमाना था 1970 में 80 में कोचिंग नहीं के बराबर थी, 80-90 में सीए का कोचिंग स्टार्ट हुआ, तो तब देयर वाज नो कंपटीशन। अरे कंपटीशन ही नहीं, पर जब हाँ सही बोल रहे, तो उसके बाद में जब द डिमांड गॉट इंक्रीजेस तो फिर देयर आर फ्यू पीपल एंटर्ड। When I started, you know, that time it was a growth. थोड़े हमारे जैसे 4-5 लोग ही पुणे में थे ग्रोथ में, पर जब 2010 में 2008-10 में 4-5 लोग ही पुणे में थे, अब तो आपको 50 लोग पढ़, तो अब क्या मैच्योरिटी है? तो आप बताओ कंपटीशन कहाँ पे हो जाती ज्यादा? मैच्योरिटी में। ग्रोथ में भी कंपटीशन होती है पर इतनी नहीं, ऐसा तो नहीं करते हौले सा। कंपटीशन इज वेरी ह्यूज व्हेन यू हैव व्हाट द मैच्योरिटी, राइट? तो बताओ एक सवाल, देखते कितने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं यहाँ पे सीए के कोचिंग के, आप मुझे बताओ डिक्लाइन कब हो जाएगा? डिक्लाइन पूरा सीए कोचिंग बंद हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूं ना, सीए कोचिंग पूरा बंद हो जाएगा अगर आईसीआई ने ही अपने कोचिंग स्टार्ट कर दी ऑनलाइन। जब आईसीआई का प्लेटफॉर्म 100% एकदम ऑसम हो जाएगा ना, और होगा बहुत जल्दी, तो जिस दिन वहां पे एकदम सुपरस्टार टीचर आ गए और क्वालिटी और एक नंबर हो गई, तो पूरा मार्केट, अरे लोग क्यों पैसे देके पढ़ेंगे, पागल हो गए आप? जो चीज फोगड़ में मिल रही है वो लेंगे या फिर पैसे देके लेंगे? आप बोलो नहीं बोलो। तो क्या होगा, एक दिन आएगा, देखो टाइम आने को 10 साल 20 साल जब भी आएगा डिक्लाइन हो जाएगा। मतलब हर चीज का अंत है, कोई भी चीज। स्कूटर अब रही क्या? स्कूटर एक दिन पे मैच्योरिटी भी थी, पर जब स्कूटर की जगह पे कौन आया? बाइक। तो स्कूटर गिर गए ना अब नीचे, डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन क्या, तो विड्रॉन हो गई। हम तो डिक्लाइन भी नहीं बोलते, विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, इट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट नाउ। कुछ चीजें डिक्लाइन पे होती है, जैसे एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं। कंप्यूटर आया ग्रोथ इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर आया, तब लोगों को कंप्यूटर मालूम ही नहीं था, तो भी लोग क्या भारी, तो थोड़े लोगों ने चालू कर दिया, ग्रोथ होने लगा। फिर सबने देखा अरे क्या ऑसम है, हर घर में डेस्कटॉप, मैच्योरिटी। पर अब डेस्कटॉप का मार्केट कम हो रहा है क्योंकि उसके बदले में लैपटॉप आया, तो लैपटॉप आ गया मैच्योरिटी पे, डेस्कटॉप आ गया नीचे डिक्लाइन पे, समझ रहे? पर एक जमाना आएगा डेस्कटॉप बंद ही हो जाए, अभी नहीं है, अभी डेस्कटॉप डिक्लाइन पे, अभी भी कुछ जगह पे डेस्कटॉप ही यूज करते हैं, जैसे ऑफिसेस में, साइबर कैफेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस पे डिक्लाइन अभी तक चालू है। पर एग्जाम्पल लो टाइपराइटर, ये डिक्लाइन की भी नीचे है, आउट ऑफ मार्केट, उसको बोलते हैं विड्रॉन। समझ में आ रहा है? चलो आपको देखते हैं कितना दिमाग चलता है। अभी लॉन्च हुआ, बोलो रे इंट्रोडक्शन। डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, हाँ डिक्लाइन। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिमांड, इससे ज्यादा डिमांड नहीं हो सकती है। एवरीबडी वांट्स द प्रोडक्ट, स्टिल देयर आर सम पीपल हु हैव नॉट ट्राइड। देखते इसका जवाब कौन देगा? ग्रोथ। वेरी फ्यू पीपल हैव ट्राइड। हाँ इंट्रोडक्शन कैसा बोल दिया आपने? एवरीबडी ट्राइड, एवरीबडी वांट्स इट। अभी मैच्योरिटी ऐसा नहीं, अब जैसे मैं बोलूंगा लैपटॉप एवरीबडी वांट्स इट, एवरीबडी हैज इट, देयर इज अ डिफरेंस।
एवरीबडी वांट्स इट बोला तो मैच्योरिटी. आप बोलो एवरीबडी हैज इट. अभी आधे लोग पास में लैपटॉप नहीं है. एवरीबडी वांट्स इट, दे नो इट, दे वांट इट, बट दे डोंट हैव इट. सो ऐसा भी हो सकता है. फिर भी इट इज जैसे कार किधर आएगा? ग्रोथ में, मैच्योरिटी में. सोच के जाओ. अरे कम ऑन यार. देखो बच्चों, होना और जरूरत होना और अपने पास होना, दोनों में फर्क है ना. हर किसी, अभी आपको मैंने कार दी है फ्री में, तो लेंगे ही ना आप. मैच्योरिटी बोलते हो हर किसी को लगता है अपने पास होना चाहिए. ग्रोथ में अभी भी हर किसी को नहीं लगता. 3G है अभी. कुछ लोग बोलते हैं आई एम हैप्पी विद 2G ऑल्सो. कुछ लोगों का काम ही नहीं है, मतलब कि उनको इतना नहीं लगता. 3G अभी ग्रोथ है, मैच्योर्ड है. ग्रोथ है, पर वो इंट्रोडक्शन क्यों नहीं है? अरे अभी बताओ इस क्लास में कितने 3G है? देख, ये ग्रोथ है क्या? इतना ऑलमोस्ट हर किसी के पास में. गेट इन दिस. पर अगर मैं बात करूंगा मोबाइल फोन्स, मैं 3G 2G नहीं बात करूं. मोबाइल कार्ड सिम कार्ड, मैच्योरिटी है. एवरीबडी वांट्स इट. इंडिया में तो ऐसे एवरीबडी हैज इट ऑल्सो. मैच्योरिटी. आपको समझ रहा है मैच्योरिटी का मतलब क्या है? बताओ आप, मैच्योरिटी में ज्यादा कंपटीशन हो गया ग्रोथ में. आजकल के लैपटॉप मार्केट को देख लो. अरे कितने लोग लैपटॉप बेचते हैं. हमारा प्रोडक्ट ले लो, हमारा प्रोडक्ट ले लो. लेनो है, सोनी है, डेल है, एसर है, एचपी है, एप्पल है. अरे चिंदी चोरों का जमाना हो गया. मोबाइल लैपटॉप बोलते आपको लगता है कि बहुत प्रॉफिट बच रहा है. प्रॉफिट पर यूनिट उतना ही कम होता है मैच्योरिटी में, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बेचेंगे उतना आपको लगता है बहुत धंधा बढ़ रहा है. पर मैच्योरिटी में प्रॉफिट पर यूनिट उतना ही कम होता है. आई एम नॉट सेइंग द टर्नओवर इज नॉट हाई. नंबर ऑफ यूनिट्स आर सोल्ड वेरी हाई, बट द प्रॉफिट पर यूनिट इज वेरी लो. नहीं समझ रहे? किसमें? मैच्योरिटी में. लोग लेने वाले बहुत है, पर एक प्रोडक्ट के पीछे जो कमाई होती है वो कम है. क्योंकि कॉम्पिटिशन, अभी जरा अगर जाओ मोबाइल लेने तो एक के बाजू में आपको 20 दुकानें दिखती है. तो आपको लगता है ये कॉम्पिटिशन बहुत पैसा कमाते होंगे. जो कमाएंगे उसको बाहर बोलेंगे जा भाई. क्योंकि हम लोग 10 दुकानें चेक करते हैं. लैपटॉप लेना है मुझे 50,000 का. मैं पागल थोड़ी ना हो यार. मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, फ्लिपकार्ट पे, उधर जाके चेक करता हूँ. 10 दुकानें, वो भी आसपास में एक गली में होती. तो मैं भी तो काय को ज्यादा दूंगा ना. जो मैं तो 100 रुपए भी कम दे तो वहां जाऊंगा यार. वाई आई शुड पे मोर. तो कैसा होता है ये, इसलिए बेचने वाला पहले से ही कम प्राइस बताता है मैच्योरिटी में. पर ग्रोथ में इतनी कंपटीशन है, इसलिए भी प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा, ग्रोथ का प्रॉफिट मार्जिन विल बी हायर देन मैच्योरिटी. क्या बोलते, सही क्या नहीं? और बताओ आप क्या कर सकते हो? अभी नंबर ऑफ सेलर्स आर डिक्रीजिंग. नंबर ऑफ सेलर्स आर डिक्रीजिंग, डिक्लाइन में. नो मोर सेलर्स आर नो मोर अवेलेबल. विड्रॉन. एक सवाल जवाब दीजिए. कहां पे आपको लगता है you have to advertisement for the product and you have to advertisement for your product. सोच के 4G ले लो ऐसा इंट्रोडक्शन. अभी देखो सिर्फ एयरटेल ने 4G लाया. सुनो ना मेरी बात. तो 4G ले लो. वो ये नहीं बोल रहा एयरटेल का 4G ले लो. अभी वो क्या बोल रहा है, क्योंकि nobody knows what is 4G, तो ये नहीं बोल रहा एयरटेल का 4G, बिकॉज़ उसको मालूम है वो अकेला ही बेच रहा है. तो क्या बोल रहा है 4G ले लो. पर अभी 10 कंपनी के पास में 4G हो गया. तो क्या बोलेगा एयरटेल का 4G ले लो, उसमें ये क्वालिटी है. तो ग्रोथ और मैच्योरिटी में आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ डिफरेंशिएशन होना जरूरी हो जाता है. क्योंकि बेचने वाले 10 लोग हो गए ना. नहीं समझ रहे? इंट्रोडक्शन में इंसान अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट नहीं करता. वो बोलता है वो प्रोडक्ट ले लो 4G. जब कंपटीशन 10 लोग आ जाएंगे ना, बोलेगा मेरा 4G लो और मेरे 4G में ये अच्छा है. जैसे आइडिया का कभी भी देखना एडवर्टीजमेंट देखा होता है, इससे अच्छा नेटवर्क कहीं नहीं. वो ये नहीं बोलता मोबाइल ले लो, सिम कार्ड ले लो. वो क्या बोलता, आइडिया का सिम कार्ड लो बिकॉज इसमें नेटवर्क अच्छा है. मतलब एडवर्टीजमेंट के तरीके पे बदलते हैं जैसा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बदलता है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन. सर ये क्यों जानना जरूरी है? अरे जानना जरूरी मतलब आपके स्ट्रेटेजीज डिपेंडेंट है इसके ऊपर. आपको मार्केटिंग पे कितना पैसा लगाना है और आपको प्राइस कितनी रखना है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है? बोलो रे. लाइफ साइकिल के हिसाब से डिसाइड करेगा. बिकॉज कॉम्पिटिशन विल वेरी फ्रॉम स्टेजेस ऑफ द साइकिल. क्या बोलते हैं? क्लियर है? इसी को जानने के लिए हमारे पास में खास केस स्टडी जिसका नाम है मैगी. ये रहा मैगी का केस स्टडी आपके सामने. आप कम ऑन गाइस, चेक इट आउट. सर मैगी, आपके सामने मैगी का केस स्टडी है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा गया? पीएलसी क्या दिख रहा है? पीएलसी. हाँ शिट यार, कुछ नहीं दिख रहा. उम्र हो गई साहब.
बोलो राधे राधे हरिओम। अपने तो दिल का पता देना चाहूं। ओके गाइस कम ऑन चेक इट आउट। ये रहा मैगी। देखते हैं मैगी के बारे में कुछ खास खबर। क्या है ये कंपनी, आखिर इसने धमाल कैसे मचा के रखा है। हर कोई बच्चा यहाँ पे कितने लोग मैगी खाते हैं? है मेरे दीवानों, मैं भी खाता हूँ। मैं तो स्पेशली कभी कभी खाना स्किप करके नो आई विल हैव मैगी, कि आज मुझे मैगी का खाना खा चाहिए। कि वो आदत तब से लगी थी जब व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन हॉस्टल, तो तब कुछ नहीं था, तब मैगी था। माँ का प्यार दिया उसने मैगी ना, जब कुछ नहीं तो मैगी है। ओके फाइन, एवरीबॉडी आर देयर। इट्स अ ब्रांड ऑफ व्हाट? ओफो इंस्टेंट। इट वाज फाउंड इन व्हाट? द मैगी फैमिली, स्विट्जरलैंड, 19th सेंचुरी। अच्छा, नेस्ले लॉन्च मैगी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1982 से इंडिया के लोग लगातार मैगी का टेस्ट कर रहे हैं। ब्रांड पॉपुलर इन व्हाट? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड व्हाट साउथ अफ्रीका. Nestle wanted to explore the potential for such and what instant food. It took several years and a lot of money for Nestle to establish the noodle brands in India. Now enjoys 90% market share and the over the years. ऐसा करो जैसा मैगी अपना ही है. Okay. Over the years, Maggi has launched several products under its brand. ये रहा आपके सामने issues ये उन्होंने फेस करे. देखते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, देखते हैं बड़ा ही बेहतरीन सा ये हमारा चार्ट है. मजा आएगा पढ़कर आपको कि सचमुच ऐसा पीएलसी कंपनीज का भी होता है. चेक इट आउट गाइस, इट इज ऑसम. देखते हैं सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान देवे. इंट्रोडक्शनरी स्टेज में देखना मैगी को कितनी परेशानी झेलना पड़ी. व्हेन मैगी वाज इंट्रोड्यूस, कोई लेता नहीं था, कोई पूछता, बिकॉज ऐसा ये प्रोडक्ट ही नया था. ये ऐसा नहीं कि आइसक्रीम है और आप नया आइसक्रीम ला रहे हो. नूडल कॉन्सेप्ट ही नया है. बात मैगी के नहीं है. नूडल क्या चीज है? इंस्टेंट नूडल्स. They were not knowing about it. So high failure rates. पहली बात तुमको समझा ही नहीं कि इसको टेस्ट कैसे करते हैं. No competition. Obviously कोई बनाता ही नहीं था. They were the pioneer. Frequent product modification. अच्छा क्यों? अरे समझ रहा ही नहीं कि उसका टेस्ट कब मैच्योर्ड बनेगा, जब लोग बोलेंगे हाँ क्या बना दिया है ना. उसके बाद में देखिए लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन था, इतना सेल था ही नहीं. हाई मार्केटिंग करना पड़ी, लोगों को पटाना पड़ा, ले लो. प्रमोशन फोकसेस ऑन व्हाट? अवेयरनेस. ऑब्वियसली मैंने बोला ना नूडल्स. अभी इस समय मार्केटिंग किसकी की होगी? नूडल्स की होगी या मैगी नूडल्स की होगी? नूडल्स सिर्फ. बिकॉज मैगी के बारे में मैगी ने तो पहले तो बता नूडल्स क्या है. नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इंडियन सब्सिडरी ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल एफएमसीजी मेजर नेस्ले एसए, इंट्रोड्यूसेस द मैगी ब्रांड इन व्हाट 1982 विद द लॉन्च ऑफ व्हाट मैगी 2 मिनट्स नूडल. ठीक है आया. विद द लॉन्च ऑफ मैगी नूडल्स NIL क्रिएटेड एन एंटायरली न्यू फूड कैटेगरी इंस्टेंट नूडल. ये और क्या लिखा है यहाँ पे? In Indian packaged food market, because of its first mover advantage, NIL successfully managed to retain its leadership. ठीक है, समझ गए इंट्रोडक्शन. अब मुझे बताओ इसके बाद में कौन सा होगा इनका स्ट्रेटेजी? ग्रोथ. आपको कल 1 मिनट बगैर देखे बता सकते हो इनके इंट्रोडक्शन में जो था, कंपटीशन नहीं था, सेल कम था और अवेयरनेस बहुत क्रिएट करना पड़ी. ग्रोथ में क्या हो? थोड़ा सा अवेयरनेस कम करना पड़ेगी, सेल्स बड़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा. पर साथ में एक नई मुसीबत है, कंपटीशन. कॉम्पिटिटर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड. उसमें आता ना कौन सर टॉप रेमन इसका आया, फिर वो फुडल्स आया. दिस पीपल हैव इंट्रोड्यूस्ड. देखो यहाँ पे. और प्रॉफिट कौन सा? क्या नाम? जुप्पी, यप्पी. मैं नहीं खाता ऐसे कुछ. अबे नहीं पसंद यार. अच्छा कर लूंगा. इंक्रीजिंग. अच्छा सुनोगे? इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेल्स, एंट्रेंस ऑफ, देखो कॉम्पिटिटर्स इंट्रोड्यूस हुए, इनिशियल हेल्दी प्रॉफिट, प्रमोशन एम्फेसिस, ब्रांड एड्स, प्राइस नॉर्मल. अच्छा बता प्राइस क्यों कम होने लगी? कंपटीशन बढ़ने लगे. डेवलपमेंट कॉस्ट आर रिकवर्ड 10 years. अच्छा देखो ना क्या मजा आएगा पढ़ के. 10 years back, it enjoyed around 50% market share in this segment, which was valued at what 250 crores. During 1990s, launch कब हुआ था? 82 में. अब हम लोग कौन सी फेज में गए? 1990 में. The sale of Maggi noodles declined. क्यों भाई? Competition due to growing popularity of what? Top ramen. ठीक है. Another instant noodles. देखा क्या जब भी कभी. अच्छा था ये तो आप तो हमेशा देखते होंगे. आपने अपनी जो ये बिल्डिंग है उसका एग्जाम्पल देखो. जब भी कोई चीज, जैसे कोई चाय वाला भी होगा ना, चाय का ठेला होगा और वहां पे अगर थोड़ी सी भीड़ दिखी ना तो दूसरे चाय वाला बोलेगा मेरी भी चाय.
तो एक दिन आता है कि वहां पे 10 चाय वाले दिखेंगे। आई हैव सीन मेनी एग्जाम्पल्स, यू नो। पहले एक रोड पे जाता था मैं, वहां पे उस रोड पे हम लोग जाकर चाय पीते थे, यहां से मतलब रास्ते में लगता था। अभी मैं हाल ही में 3 साल बाद जब गया वहां पे, तो उसके आसपास में 20-22 शॉप्स है और चीजें वही बिकती है जो वो बिकता था। कैसा है इंडिया में ये ट्रेंड है कि एक चीज चलने लगी ना तो सब लोग को लगता है मेरा भी वही होना चाहिए, कोई नया सोचेगा नहीं। जिसने पहले सोचा उसको ही कंपटीशन क्रिएट करेंगे, ऐसा दैट इज, यू नो। पर कोई बात नहीं, जो फर्स्ट स्टार्ट करता है उसका मार्केट शेयर हमेशा आगे ही रहता है। In order to improve sales, NIL changes toward the formulation of Maggi noodles in what 19 देखो रे क्या रे 1997 में उन्होंने अपने प्रोडक्ट को चेंज किया। However, this proved to be what the mistake as consumer did not like। मतलब उन्होंने क्या किया, कंपटीशन के झोंक में आके उन्होंने अपने प्रोडक्ट की स्टाइल बदलने की कोशिश भी करी, बट इट वाज what बिग फेलियर एंड कंपनी अगेन केम बैक टू what द नॉर्मल टेस्ट। देखते आगे। मैच्योरिटी स्टेज में कंपनी के साथ में क्या हुआ, डिक्लाइनिंग द सेल्स ग्रोथ। हम ये नहीं बोल रहे सेल्स कम हुआ, हर साल में 20% बढ़ रहा था, अब 10% बढ़ रहा है, बिकॉज कॉम्पिटिशन हैड इंक्रीज्ड। सैचुरेशन समझता है, द कॉम्पिटिशन गॉट इंक्रीज, एक्सटेंडिंग प्रोडक्ट लाइन, स्टाइलिस्टिक प्रोडक्ट चेंजेस, हेवी प्रमोशन। क्यों हेवी प्रमोशन? अभी कंपटीशन तो और ज्यादा हो चुका। आज का मार्केट मैच्योरिटी है या ग्रोथ है? क्या आपको लगता है कंपटीशन अब बढ़ रहे हैं इसमें? प्रॉफिट पर यूनिट कम हो गई कि बढ़ रही होगी? सेल बढ़ रहा है पर सेल्स का ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रहा, दोनों में फर्क है। कुछ लोगों को समझ रहा नहीं होगा ना, समझ रहे हो? हेवी प्रमोशन टू डीलर्स, वो तो करना ही पड़ेगा। प्राइस एंड प्रॉफिट फॉल पर यूनिट, नॉट एंटायर प्रॉफिट। इन 2003 देखो रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे सामने। अभी हमने पहले 1982 से स्टार्ट किया, 1990s देखा, फिर अभी 2003 की बात करें। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वाज ऑल सेट टू टेक नेस्ले मैगी 2 मिनट्स। देखो कौन ले रहा था, HUL, बाय लॉन्चिंग न्यू कैटेगरी ऑफ लिक्विड स्नैक्स अंडर इट्स फूड ब्रांड। ठीक है, नॉर भी उसका ही है। द न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड नॉर अन्नपूर्णा सुपीन स्नैक्स was प्राइस एग्रेसिवली एट। देखो रे जिंदगी ऐसा होता है जब मार्केट मैच्योर होता है। अब आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। चिंदगिरी का बात ही मालूम क्या, 100 रुपए में ले लो, फ्री में ले लो, 500 में ले लो। सीए कोचिंग में भी ऐसा होता ना, When the ये अच्छा ये यहाँ की नहीं है, ये पूरे दुनिया में ऐसा ही है। When the competition will increase, उसको पुल डाउन करने के लिए फिर क्या होगा, चिंदी गिरेंगी। फोकट ले लो, 2 रुपए में ले लो, 2 कस्टमर लाओ 3 में फ्री में देंगे, 4 लाओ 100 रुपए देंगे। दिस इज वॉट हैपन्स, यू नो, व्हेन यू हैव मैच्योरिटी इन द मार्केट। देखो ये HUL ने 5 रुपए में लाया, अब जब इसका प्रोडक्ट 20 रुपए में बिक रहा था, वो HUL ने 5 रुपए में लाया। Unnecessary they are trying to create no their market, but still ये कुछ नॉन और चला नहीं, चल रहा तो आज भी मैगी है। बिकॉज फर्स्ट वाले का जो मैच्योरिटी लेवल है, जो मार्केट का आइडिया, इट विल बी एनी टाइम व्हाट मच मोर, सो ऑब्वियसली दे विल बी व्हाट दे विल बी हैविंग मोर। अभी देखो ना क्या बोल रहा है, 90% मार्केट शेयर है उसका, बिकॉज दे आर दी व्हाट मैच्योर प्लेयर इन द मार्केट। ठीक है, कोई बात नहीं। लाइक मैगी सुपी स्नैक्स विल बी इन व्हाट बिटवीन मील्स एंड स्नैक, विल बी टारगेटेड एट व्हाट ऑल एज ग्रुप्स एंड ऑल। ठीक है, और आपसे मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताइए डिक्लाइनिंग स्टेज आया है या मैगी का क्या नहीं आया? हाँ या ना? में नहीं। जब तक मैगी से नूडल से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं आ जाता, जब तक मैगी अपने प्रोडक्ट में नई नई टेस्ट लाना बंद नहीं कर देता, तब तक मैगी मैच्योर्ड पे रहेगा। जिस दिन मैगी, देखो मैगी में हर समय आपको दिखेगा कुछ एक, दे विल लॉन्च समथिंग न्यू एवरी 2 months 6 months, यू विल फाइंड कि मैगी का ये भी है। सो उसकी वजह से उनके प्रोडक्ट का अट्रैक्शन बना रहता है। वो देखो लिखा है डिक्लाइनिंग स्टेज। इफ कब आएगा डिक्लाइनिंग? इफ नो प्रोडक्ट इवन इनोवेशन व्हाट, मतलब जब मैगी अपने प्रोडक्ट में नई नई चीजें लाना बंद कर देगा, मैगी का मार्केट पूरी तरह से, मैंने क्या बोला? नहीं मैगी। देखो मैगी के नए प्रोडक्ट्स, इतने नए प्रोडक्ट्स कब लाना पड़ते हैं कि आपके प्रोडक्ट को डिक्लाइनिंग होने देना है कि नहीं होने देना है?
ओके लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। ओके लिखो साहब, चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। एक चिट्ठी लगाओ और हेडिंग दो, केस स्टडी ऑफ मैगे। मैगे लगाओ साहब, लिखो नंबर 1। देखते हैं कितना आपको समझ आया मैगी के बारे में। सबसे पहले लिखो इंट्रोडक्शन। क्या लगता है इंट्रोडक्शन में आपको? लगाओ चिट्ठी, लगाओ बेटा, चिट्ठी पे लिखना। ओके बताएंगे आप 2-3 बातें क्या हुआ था इंट्रोडक्शन में? देयर वाज कंपटीशन और देयर वाज नो कंपटीशन? देयर वाज नो कंपटीशन, इंट्रोड्यूस्ड इन 1982। देयर वाज नो कंपटीशन, इंट्रोड्यूस्ड इन 1982। एंड या क्या बोल रहा था मैं? अवेयरनेस एंड व्हाट इंफॉर्मेशन वाज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड, ओके फाइन। एंड बहुत उनको प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ा होगा, राइट? प्रोडक्ट टेस्ट मॉडिफिकेशन वाज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आ जाओ, कौन सा स्टेज है दूसरा? ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है बताओ? कॉम्पिटिटर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, ब्रैकेट में लिखो टॉप रेमन, फूडल्स, सेल इंक्रीजेस, सेल बढ़ता है पर ग्रोथ रेट ऑफ सेल विल फॉल। जो समझने वाले समझ गए। ग्रोथ रेट ऑफ सेल विल फॉल, प्राइस पर यूनिट विल व्हाट? डिक्रीज, प्राइस पर यूनिट विल व्हाट? डिक्रीज। क्या ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगी? बिकॉज कॉम्पिटिशन, देखो ब्रांड एडवर्टीजमेंट रिक्वायर्ड बिकॉज बाकी लोग भी आ चुके हैं। नेक्स्ट अब आ जाओ मैच्योरिटी पे। सेल्स का ग्रोथ रेट बढ़ा है क्या कम और? है ना, फॉल हो जाएगा ना। और ग्रोथ रेट बोल रहा हूं, देखो डिक्लाइनिंग सेल्स ग्रोथ रेट। क्या मैं बोल सकता हूं एक्सटेंसिव कंपटीशन? एक्सटेंसिव कंपटीशन। क्या मार्केट सैचुरेटेड हो जाएगा? सैचुरेटेड मार्केट। क्या हम लोग यहाँ पे फोकस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? वो नहीं क्या बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए उन्होंने, देखो फोकस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन समझता है? मतलब बाकी दूसरे नूडल्स से हमारे नूडल्स में कुछ तो। अच्छा अभी लेस का मार्केट कौन सा है, इस पे होगा? डिक्लाइन पे, डिक्लाइनिंग है क्या? मैच्योरिटी है? मैच्योरिटी पे है और वो मैच्योरिटी पे तब तक ही रहेगा जब तक वो नई नई टेस्ट लाएगा। और जिस दिन नई टेस्ट आना बंद कर दिया ना तो कब बालाजी और कब दूसरा आके बजाएगा? बजा दिया ऑलरेडी। बेटा आप थोड़ा सिर्फ महाराष्ट्र के लेवल पे सोच रहे हैं, बट ऑल ओवर इंडिया यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाँ बेटा चलता पर अभी भी यार लेज लेज है। सीधा सेल नो एवरीवेयर। मालिक कौन है? पेप्सी भाई। ब्रांडिंग कितना है? एडवर्टीजमेंट देखो, बालाजी का कौन सा आपने टीवी ऐड देखा आज तक? ब्रांडिंग नो, ब्रांड कर दिया उसको। बड़े बड़े मॉल्स में आपको बालाजी थोड़ी ना दिखेगा। ओके कम ऑन गाइस, और बोलो क्या हो रहा है साहब? हाँ पर यूनिट प्रॉफिट तो डिक्लाइन होगा ही ना। और देखो पर यूनिट प्रॉफिट विल डिक्लाइन। और लिखो लास्ट में डिक्लाइन। कब आएगा डिक्लाइन बोलिए साहब? If लिखो decline, if no new products are launched, if new products are not launched, तो क्या हो जाएगा? वो डिक्लाइनिंग में आ जाएंगे। मैं हूं आपके पेज नंबर बस 74 पेज पर, और ये रहा आपके सामने। मैं सिर्फ वो पढ़ूंगा जो आपके बुक का हाईलाइटेड पॉइंट है। पेज नंबर 75 पे फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है आपको,
The first change of PLC is what? The introduction stage. Underline the word. Competition is almost negligible. Underline the word. Page number 75 पे आपके देखते हैं बुक में भी ऐसा लिखा है जैसा हमने पढ़ा है. Competition बिल्कुल नहीं है. क्या आपको लगता नहीं मैगी का केस स्टडी इससे मैच कर रहा है ना? मैच होगा ही होगा. प्राइस रिलेटिवली हाई होगा एंड मार्केट शेयर लिमिटेड होगा. क्यों भाई मार्केट शेयर लिमिटेड? मालूम ही नहीं तो क्या लेंगे? द ग्रोथ इन सेल रेट इज व्हाट? वेरी लो बिकॉज ऑफ व्हाट? लैक ऑफ नॉलेज. अंडरलाइन द वर्ड लैक ऑफ नॉलेज. सेकेंड फेज कौन सा है बच्चों? ग्रोथ. अब ग्रोथ में देखते क्या लिखा है? डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज. अंडरलाइन द वर्ड डिमांड एक्सपांड्स रैपिडली. प्राइस कम हो जाएगा बिकॉज कॉम्पिटिशन आ जाएगी. और ऐसा ही कुछ हमने मैगी में देखा था. टॉप रेमन आया था. मतलब आप पूरा रियल लाइफ से लिंक कर सकते हो दोनों शब्दों को. और लिखो shows interest in what? Underline the word the consumer has knowledge about the product and shows interest. Underline the word कि customer आप मैगी के बारे में जान चुके हैं and they are trying to what? Buy it more. Third phase of PLC is maturity stage. यहाँ पे क्या होगा? Competition gets tough and market gets what? Stabilized. आपको समझ में आया कुछ? और उसके बाद में लिखा profit comes down because of what? Underline the word profit comes down. उसके बाद में declining में देखते हैं the sale and profits fall down sharply due to some new products replace the existing product. ऐसा है? New product ने existing को replace कर दिया. ऐसा कब होगा? जब मैगी से कुछ नया आ जाएगा. या अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो डेस्कटॉप इसी लेवल पे है बिकॉज डेस्कटॉप से भारी. एग्जाम्पल लिख सकते हो? एग्जाम्पल डेस्कटॉप. डेस्कटॉप बिकॉज ऑफ लैपटॉप. बिकॉज ऑफ लैपटॉप. कम ऑन. हाँ जी. So combination of strategies can be implemented to stay in the market either by what? Diversification and what? मैं आपको समझाऊंगा वो जब डाइवर्सिफिकेशन आएगा अगले चैप्टर में. तब डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस appropriate strategic choice can be made. For instance, expansion may be feasible alternate for business in the introductory and what? क्या समझा क्या? अब ये छोड़ के अगर आपका डेस्कटॉप का बिजनेस था ना तो एक काम करो वो बंद करके लैपटॉप जैसा कोई लाओ जो जिसका मैच्योरिटी पे. अब क्या करते हैं? अब कल्चर के नूडल्स खाना ही लोगों ने बंद कर दिया तो कुछ ऐसी चीजें लाओ जो लोग खा रहे होंगे. मैच्योर बिजनेस में बी यूज्ड एज अ व्हाट? सोर्सेस ऑफ कैश फॉर इन्वेस्टमेंट इन अदर बिजनेस व्हिच नीड्स व्हाट? ठीक है कोई बात नहीं. ओके हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइस? पीएलसी. अगला सवाल ये रहा आपके सामने. अब चेक इट आउट. प्लीज रोको मत मुझे. पेज नंबर 73 और ये रहा आपके सामने एक्सपीरियंस कर्व. कौन है वो? संडे संडे कर रहे. हाँ बोलो. एक आपकी बुक में एक्सपीरियंस कर्व दिख रहा होगा उसी के आसपास. टेल मी व्हाट इज द पेज नंबर? 70. अब इधर देखना ध्यान से. Can you tell me what is this? बच्चों जितने हम लोग इस प्रोडक्ट को ज्यादा दिन से बनाते हैं उतनी उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी या ज्यादा होगी? The profit per unit will be always declined when the experience gets more. इसको देख के क्या लगता है कि जितना टाइम ज्यादा हो रहा है उतनी कॉस्ट उसकी कम कम हो रही. दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज, 6 रुपीज, 1 2 3 4 5. ये आपका 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 15 months. आप मुझे बताओ क्या हो रहा है? जितना जितना टाइम ज्यादा हो रहा है, बोल रहे भी नहीं, उतनी कॉस्ट
कम हो रही बढ़ रही है? तो जब अगर मैं 15 मंथ्स की बात करूंगा तो 15 मंथ्स में कॉस्ट इफ 1 रुपीज पर यूनिट, ये ना यहां पे प्लॉट करेंगे उसका, और इसको यहां पे प्लॉट करना पड़ेगा, इसको यहां पे, इसको यहां पे, इसको यहां पे। तो आप मुझे बताओ, पहले 3 महीने में जब हम लोग लॉन्च करते थे द प्राइस वॉज 5 रुपीज पर यूनिट, बट आफ्टर 15 मंथ्स वी सॉ दैट the price is becoming what, only 1 rupees per unit. Now you have to tell me why, what is the connection of time and experience and cost? Tell me why cost per unit gets reduced when you are more experienced. See, when you are more experienced, obviously there are so many reasons because of which the cost can be reduced. Tell me one of the reason. क्या था? Competition है। आप जितने मैच्योर्ड हो जाओगे, आपके संबंध सप्लायर से उतने ही अच्छे होंगे, तो वो आपको सस्ते में बेचेगा। When you become more experienced, your buyers will be more. You will always purchase in what bulk. तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। जब आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो आपके काम करने के तरीके इतने अच्छे हो जाएंगे कि you will become more efficient faster. तो जो चीज के लिए आप 10 दिन लगाते थे, वो चीज के लिए सिर्फ 1 दिन लगेगा। आपके वेस्टेज कम होंगे या बढ़ेंगे? पहले फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो थी ज्यादा थी या अब ज्यादा है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पहले ज्यादा होंगे ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करो। टेलीकॉम इंडस्ट्री को पहले जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दे हैव टू स्पेंड ह्यूज ऑन जस्ट टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले उनको खुद को भी एक कॉल लगाने के लिए 20-20 रुपए लगते थे। आज वही लोग, क्या हुआ अभी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट क्या हुआ, रिकवर हो गया। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, अब उसको उनको घर से कुछ भरना नहीं, जो बनाया था बनाया, समझे ना। तो नाउ दे डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग ऑन व्हाट द इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना ऑपरेशनल कॉस्ट होगा उतना ही लगता है। तो अब उनको 1 पैसा पर सेकंड देने में भी परवड़ता है। नाउ दे आर एबल टू सेल एट वेरी चीपर कॉस्ट बिकॉज उनका कॉस्ट ही कुछ रहा नहीं। दे हैव रिकवर्ड द एंटायर फिक्स्ड कॉस्ट। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बजाज की गाड़ी जैसी दूसरी गाड़ी बनाना किसी को भी आता है, पर नई कंपनी जब बजाज जैसी गाड़ियां बनाएगी ना तो उसकी कॉस्ट 3 लाख रुपए होगी। अगर कोई नई कंपनी पल्सर बनाएगी तो कम से कम 1.5-2 लाख तो होगी। आप मुझे बताओ क्यों? और उसको 1.5 लाख में भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है, और इसको पल्सर 90,000 में भी प्रॉफिटेबल है। टेल मी व्हाई? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी, बिकॉज ऑफ व्हाट द सेल्स, द प्रॉफिट पर द फिक्स्ड कॉस्ट पर इट गॉट व्हाट वेरी लो। तो दैट बिकम्स द व्हाट द बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स। आपको समझ रहा है क्या स्ट्रेटेजी इसके पीछे? आपको लगता होगा इतना वो बाइक का मार्केट इतना बड़ा है, तो फिर नए नए लोग बाइक क्यों नहीं बनाते? अरे 3 या 4 लोग ही बाइक बनाते इंडिया में आज भी। फिर नए लोग टिकते थोड़ी ना। इनके कंपटीशन में करें तो खुद मर जाएंगे। आज इनके कंपटीशन में आना है तो उनके कम रेट पे गाड़ी बेचना पड़ेगी ना। तो नई कंपनी उतने कम में बेच नहीं सकती बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर्ड, क्योंकि उनका कॉस्ट ही इतना ज्यादा होता है कि वो इनमें टिक ही नहीं पाते। फिर आप बोलेंगे सीए कोचिंग में क्यों आते? सीए कोचिंग में इन्वेस्टमेंट ही कुछ नहीं है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में बताओ कितने लोग आए? आप लोग बहुत दिनों से इस इंडस्ट्री में हो ना। टेलीकॉम इतना चल रहा है ना, फिर अभी भी गिने चुने 5-6 लोग ही क्यों है? सीए कोचिंग 50 क्यों है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें ये लोगों को इतना इन्वेस्टमेंट लगता है और नई कंपनी आएंगी तो इनको परवड़ेगा क्या नहीं परवड़ेगा? इट इज नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल। दैट वोंट बी प्रॉफिटेबल बिजनेस बिकॉज इनसे इतना सस्ता बेचना पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स व्हाई कुछ कंपनीज में आप देखना कि भले ही द प्रोडक्ट इज वेरी वेरी डिमांडेड, बट स्टिल न्यू एंट्रेंट्स आर वेरी लो बिकॉज ऑल्दो मेनी पीपल वांट टू गेट इंट्रोड्यूस्ड बट दे कांट फाइट विद व्हाट एस्टैब्लिश्ड प्लेयर बिकॉज देयर मार्केट इज वेरी मैच्योर्ड, देयर कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट वेरी वेरी लो। एग्जाम्पल बजाज, आपकी बुक में बजाज का एग्जाम्पल दिया। बोल रहे बजाज के जैसा कार बाइक सस्ते में बेचना किसी को भी प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज बजाज ने अब सारा पैसा, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट उनका कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? बाइक कितनी बिकती है यार। आपको देखो ना, ये नया मार्केट वाला आएगा, उसकी बाइक कितनी बेचेगी? साल में 10,000। बजाज की बेच रही 5 लाख बाइक बेच रही, तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एक्सपेंडिचर है वो पर यूनिट बाइक के हिसाब से कम हो जाएगा ना। Are you getting this? Everyone? Or is that, come on. बोलो बोलो साहब। तो जितने लोग मैच्योर्ड हो जाएंगे, बोलो यार, उतनी कॉस्ट। वर्चुअल क्लास में जो खर्चा मुझे पहले फ्रेंचाइजीज में लगा और अब लग रहा है अभी बहुत फर्क है। क्यों?
शूटिंग तो कांस्टेंट है ना बे। अब ये शूट हो गया, अब इसके 10 फ्रेंचाइजी भी लेंगे तो शूटिंग का कॉस्ट उतना ही है। अब 50 भी होगी तभी उतना ही है, 100 भी हुई तो उतना ही है, मेरे एम्प्लॉय भी उतने ही है, मेरे सिक्योरिटी भी उतने ही है, मेरा पढ़ाना उतना ही है। मतलब when you become more mature, the fixed cost will remain same, the profit per unit, cost per unit will be what? Very low. Try to understand this. Everyone, are you there? Come on everyone. तो आप मुझे कुछ 5 ऐसी चीजें बताओ जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाती है। एक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, एक टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी, बस इतना ही। कभी कभी लोग इतने साल से काम करते हैं, वेस्टेजेस कम करते हैं। कभी कभी लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। आपको मालूम है आजकल कार में वो स्टील के बदले फाइबर लगाते हैं। तो इतने सालों में एक्सपीरियंस से आप उसके कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हो, सस्ते ऑल्टरनेटिव, वेस्टेजेस कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी, वही काम बार बार करें तो एफिशिएंसी बढ़ेंगी। और मोर ओवर यू कैन परचेस इन बल्क, तो आपका सप्लायर आपको सस्ते में देगा। एडवर्टीजमेंट करना नहीं पड़ेगी बिकॉज आपका प्रोडक्ट वैसे ही वेल नोन है। सो मेनी, समझ में है? बस लिख दीजिए। ये ड्रॉ किया आपने? ड्रॉ किया है वो है ऑलरेडी? ड्रॉ करेंगे जल्दी से।